दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा और आज है शनिवार। और शनिवार को स्टार्स विद नीरज शर्मा में आपके लिए आते हैं अनेक स्टार्स, हस्तियां, हीरे मोती, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के परफॉर्मर जो आते हैं और अपने मेमोयर, अपने किस्से, अपनी बातें, अपना जो कुछ भी उन्होंने अब तक किया है उसके बारे में बातचीत करते हैं और उसका जिक्र होता है। और बहुत सी बार आप लोग भी इसमें कार्यक्रम में शामिल होते हैं, आप भी सवाल करते हैं। बहुत अच्छा रहता है कार्यक्रम। तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे कार्यक्रम में जो हमारी शख्सियत आने वाली है, नूरीन शर्मा आ चुकी हैं। नूरीन शर्मा लिखती हैं, नमस्कार नीरज जी। हेलो नूरीन, हाउ आर यू? नूरीन, आपको देखते ही और मनोज को देखते ही मुझको भूमि आधार की याद आ जाती है। अच्छा, मंजुला सिंह निर्भय आ चुकी है हमारे साथ। मंजुला सिंह निर्भय, नीरज सर आपको और मित्रों को सादर नमन। हेलो मंजुला, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सरला मेहता, नमस्कार नमस्कार। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, आप दोनों का देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मनोज कुमार त्रिपाठी सुभारती यूनिवर्सिटी से, लॉ कॉलेज से जुड़े हैं। सादर प्रणाम आदरणीय भाई साहब। मनोज जी, आपका स्वागत है, आपको प्रणाम। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे जब टेलीविजन की शुरुआत हुई तो ब्लैक एंड व्हाइट का ज़माना था और ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर नाटक भी हुआ करते थे। कोई भी प्रोग्राम होता था, जब प्रोग्राम होता था तो उसके अंदर अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गई तो रीटेक होता था, कट नहीं लग सकता था। और रीटेक करने के लिए सब दोबारा से करना पड़ता था। उसके बाद नाटकों की शुरुआत हुई, नाटकों में यही सब कुछ हुआ। और नाटक की शुरुआत होते 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 60s 70s 80s के अंदर हम लोग आ गए। और 80s के अंदर हमारे देश के अंदर एक रेवोल्यूशन आया जिसको कहते हैं सोप अपेरा। सोप अपेरा, जी हाँ बिल्कुल। और सोप अपेरा के हमारे देश में शुरुआत हुई और उसमें आपने बहुत से लोगों को देखा, बहुत से कलाकारों को देखा। लेकिन कई बार ये जो आंखें हैं ना, ये नजरें धोखा दे जाती हैं इंसान को। सामने होता कुछ है, दिखाई कुछ देता है, आपको दिख कुछ रहा होता है, लेकिन वास्तव में होता कुछ और है। ऐसा ही कुछ हुआ उस जमाने में। इसका जिक्र करेंगे हम जरूर। लेकिन पहले मैं आपको मिलवा दूं हमारी जो आज की कार्यक्रम के मेहमान हैं। ये हैं टेलीविजन, फिल्म, रेडियो और स्टेज की धुरंधर कलाकार, जानी पहचानी कलाकार, जयश्री अरोरा। जयश्री जी, आपका स्वागत है। और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन। थैंक यू। एब्सोल्युटली फाइन, वेरी गुड। तो देखिए कितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेनू पांडे मिश्रा, ये जम्मू थी, अब चलेंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद से हैं ये भी बहुत अच्छी सिंगर है, हमारे प्रोग्राम में बहुत बार गा चुकी हैं। गुड इवनिंग नीरज भाई साहब, गुड इवनिंग। और अंजू रक्ता जुड़ी हैं, गुड इवनिंग एवरीवन। अंजू जी हमारे दरियागंज में जैन स्कूल की प्रिंसिपल हैं। अंजू जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ ये नूरीन शर्मा क्या लिख रही है, नमस्कार जयश्री जी। हेलो। तो और मंजुला सिंह निर्भय लिख रही हैं, जयश्री मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। और मनोज शर्मा लिख रहे हैं, नमस्कार जयश्री जी, नीरज जी, नमस्कार मनोज भाई। और सरला मेहता लिखती हैं, डॉक्टर सरला मेहता, जयश्री मजा आ गया तुम्हें इतने सालों बाद देखकर। थैंक और यू। रेणु पांडे मिश्रा दोबारा लिखती हैं, नमस्कार जयश्री जी। जयश्री जी और अंजू रक्ता भी इसी प्रकार का कुछ संदेश भेज रही हैं। तो दोस्तों मैंने बताया कि ये है हमारे आज के कार्यक्रम की खास मेहमान। और अब इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों इंटरव्यू तो है नहीं, ये तो बातचीत है। और बातचीत के अंदर जानेंगे कि इनका सफर कैसा रहा। जयश्री जी ये बताइए कि जहां तक मेरे पास जानकारी है, आप तो बहुत छोटी उम्र से ही जो बंगाली परिवार होते हैं उसमें गाना और डांस तो रक्त में शामिल होता है। तो बहुत छोटी उम्र से आपने शुरू किया था, तो वहां से जरा बताइए हमारे सभी दर्शकों को और दोस्तों को। जी बिल्कुल। और इसीलिए आप देखेंगे मोस्ट ऑफ बंगालीज आर दे हैव एनेमिक, क्योंकि रक्त में ये क्या कहते हैं, गाना संगीत ज्यादा रहता है, इसलिए दे आर स्लाइटली वीक आई वुड से। तो क्या मैं 4 साल की थी जब से डांस कथक सीखना शुरू किया। हम्म, साइड बाय साइड गाना भी सीखना जरूरी था आई वुड से। हम्म,
जी। पर क्योंकि माय फादर वाज इन द आर्मी और हम कभी किसी जगह जाते थे, तो इसलिए स्कूल की पढ़ाई घर में शुरू। और बाय द टाइम आई वाज 9 years old, उस वक्त मुझे स्कूल में दाखिल कराया गया एंड क्लास 5। ठीक है जी, बहुत खुश। डांस, स्कूल में डांस गाना सब कुछ करते थे। पढ़ाई तो यस, बाइक में पढ़ाई करते थे। उसके बाद 5th और 6th में पढ़ाई करी एंड फिर से पोस्टिंग आ गई डैडी की। और अच्छा किया में, आई डोंट नो, उस वक्त डबल प्रमोशन वगैरह मिलता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि फ्रॉम 6 टू शी कैन गो टू क्लास 8। इन एनी केस एग्जाम देना पड़ेगा। तो फिर वहां से कैलकाटा से हमारी पोस्टिंग हुई जबलपुर और लेके गए स्कूल में दाखिले के लिए। सो मदर टॉमस सिन्हा, जो हमारी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने देखा और कहा कि भाई हाउ विल शी बी एबल टू कंप्लीट 2 साल का, जस्ट 3 months। क्योंकि कैलकाटा में होता था दिसंबर में एग्जाम और जबलपुर में होता था अप्रैल में। एनीवे, was put in class 8 and Sanskrit was a new subject. But then she's a leader. For Bengalis, Sanskrit is not much of a problem. Only thing is, there's a jal, jol, sankirna, shonkirno, that's about all. And I was quite fond of that subject. Or as the luck would have it, exams में out of 48 students, I stood 11th. तो इसलिए मुझे क्लास में डिटेन नहीं कर सकते। देन आई डिड 9, 10, 11। मिस्टर टॉम्पा सिंह से मैं मणिपुरी सीखती थी और मिस्टर पिल्ले से मैं कथक सीखती। इट वाज कैरिंग ऑन एंड उसके बाद प्लेस वगैरह करते थे एंड आई स्टार्टेड डूइंग। नहीं, बीच में एक बात मुझे आपने बताई थी कि 9 साल की उम्र में ही आपको 5वीं कक्षा में डाल दिया गया। जी जी। इतनी छोटी उम्र में। तो उस वक्त ना, थैंक गॉड, क्योंकि पढ़ाई करती थी। आई यूज्ड टू स्टडी एट होम एंड एग्जाम्स जब दिया गया, आई वाज फिट इनफ फॉर क्लास 5। और लकी एज अर्गो नहीं, वो 71 से शुरू हुआ, 73 से शुरू हुआ शायद। सो आई हैड, इट वाज फाइन। और साथ में डांस भी सीखती रही। पर क्या हुआ, व्हेन आई वाज अबाउट 13 years old, मुझे हो गया रियोमैटिक। तो डॉक्टर्स ने कहा कि स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं कर सकती है, इसलिए स्पोर्ट्स वगैरह में मैं कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इट वाज अ वेरी, आई वाज वेरी scraggly child, so I had to leave Kathak and along with Manipuri मैंने रविंद्र की शैली का नृत्य सीखा। इस तरह से मैंने खत्म किया। उसके बाद कॉलेज में गई। then I met then Lieutenant Arora. He was my father's officer. So I got married, completed my post graduation, and then I joined television. ये है। हेलो, आई कांट। हेलो। देखिए, इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरमिंदर संधू जुड़ी हैं, शालिनी वर्मा जुड़ी हैं कतर से, कानन पारख जुड़े हैं, मंजुला सिंह निर्भय जुड़ी हैं, रश्मि मुदगल झिंगरान जुड़ी हैं जमशेदपुर से, और सविता शर्मा नागर जुड़ी हुई हैं। देखिए, ये देखिए। और हमारे साथ जुड़ी हैं निशान निशांत जी। प्रणाम नीरज भाई और जयश्री जी।
प्रणाम निशा निशान जी आपको। और हमारे साथ जुड़ी हैं ये बापी बागडी, और बापी बागडी आपका स्वागत है। और मंजूरा सिंह निर्भय कह रही हैं आप म्यूटेड है सर। यस, मैंने बिल नहीं दिया। जब मैं बिल नहीं देता हूं तो शान रमजान भाई जो हैं एम्स्टर्डम वाले, उनकी बात आ जाती है कि नीरज जी बिल दे दिया करो। तो मैं बिल दे दिया मैंने, देखिए तभी मेरा माइक्रोफोन खुल गया। और हिंदी में माधुर्य और बढ़ता है आपकी वाणी में, निशा निशांत लिख रही हैं। और चायनिका कटारिया, चिकी लुकिंग ब्यूटीफुल। हेलो चिकी, हाउ आर यू? ये तो बहुत छोटी थी जब मैंने देखा था चिकी को। चिकी चायनिका कटारिया जयश्री जी की छोटी बेटी हैं। और अब तो भाई इनके भी बच्चे हैं, उनके बच्चे बिल्कुल जो है वो इनकी तरह ही लगते हैं, चायनिका की तरह ही। अच्छा, उसके बाद हमारे अलका अमीन जोड़ी हैं। वाह भाई वाह। हेलो अलका, हाउ आर यू? दोनों को प्रणाम प्रणाम आपको बहुत बहुत। अलका, हम तो ढूंढ रहे थे आपको। अलका, आपकी जरूरत है इस प्रोग्राम में, और मुझे आपको भी बुलाना है। और मुझे आप मिल नहीं पा रही थी, चलिए मैंने आपको ढूंढ लिया है, अब मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। अच्छा, तो बोलिए ना, आप बोलिए। अलका ने अपना टेलीविजन करियर मेरे साथ, दिल क्या बात दरिया। है, क्या बात है, क्या बात है। आप अलका को देखें, शी इज लुकिंग सो प्रिटी। और अपनी शी जो इज वेरी उन्होंने प्रिटी, साड़ी और वो पहना हुआ है, वो भी शी बहुत इज सुंदर पहना हुआ है। वेरी प्रिटी। या, और सविता शर्मा नागर कह रही है हेलो अलका दी। सबको यादें आ गई अपनी अपनी। देखिए, ये वो मंच है जिसमें सब बिछड़े हुए मिल जाते हैं। चलिए, बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात है। तो आपने जो टेलीविजन की शुरुआत की, हम्म, टेलीविजन की शुरुआत कैसे हुई? मेरे ख्याल आप तो कहीं पढ़ाती थी ना? पढ़ाने से बिल्कुल। बताइए, पढ़ाती थी बच्चों को? मैं फिर? बताऊं, ये बात है, मैं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट जम्मू में पढ़ाती थी। हम्म, तो उस वक्त क्या हुआ कि मैं एक क्लास 10 की स्टूडेंट्स को लेकर, उस वक्त रेडियो कश्मीर जम्मू हुआ करता था, तो वहां मैं ले गए एक शेक्सपियर का प्ले रिकॉर्ड कराने के लिए। तो वहां पर कोई आए हुए थे, मिस्टर इम्तियाज, किसी काम के लिए आए होंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप श्रीनगर आ सकते हैं? मैंने कहा, नाम नहीं पहचाने। मैं थोड़ा वो फौजी बैकग्राउंड से थी ना, कि जब तक इंट्रोडक्शन ना हो आप किसी से बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने सेल्फ इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैंने कहा जी हाँ आ सकती हूँ, व्हेन माय हस्बैंड गेट्स अ पोस्टिंग देयर। तो फिर मैंने कहा एक्सक्यूज मी, काम है मुझे। बोले सुनिए, कहने लगे कि आप आपको देखने से आप स्क्रीन में फिट आ जाएंगे, आप श्रीनगर आइए, टेलीविजन में आइए आप। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ना, जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग होगी श्रीनगर, उस वक्त मैं देखूंगी। देन आई सेड लेट मी कंप्लीट माय जॉब फॉर व्हिच आई हैव कम हियर, क्योंकि उसके बाद क्लासेस भी लेने थे। ठीक है, बात खत्म हो गई। उसके बाद वहां से हम, देन मेजर अरोरा, ही गॉट पोस्टेड टू जालंधर। तो वहां मैं कुछ काम कर रही थी, शायद लेडीज वेलफेयर का कुछ काम कर रही थी। तो somebody came and asked me that why didn't you come to Jalandhar Darshan came. I was a bit flabbergasted. मैंने कहा दो गई, 6 महीने पहले वहां पूछा थी। तो मैंने कहा देखिए, दूर रहती हूँ और इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी। नहीं आइए, नंबर उस वक्त नीरज, हम रहते थे एक सुरा एक नसी मिनट, ये जालंधर आपका से। जो आपका जो ये जिस मोबाइल से आप कर रही हैं, इसमें हाँ, सामने नीचे आपको पहिया सा दिख रहा है, सेटिंग वाला पहिया दिख रहा है, नीचे सेटिंग वाला पहिया दिख रहा है? कहाँ से? नहीं नहीं, आई कांट। नहीं दिख रहा? हम्म? इसमें क्या इसमें हुआ? ऑडियो में जाके कुछ सेटिंग करनी थी। शायद कुछ वो आवाज में कुछ गड़बड़ी है ना, वो ठीक हो जाएगी। हैं? चलिए रहने दीजिए, कुछ और ना हो जाए। आपकी आवाज बंद हो गई, माइक्रोफोन आपने म्यूट कर लिया, ऑन करिए। कैन यू हियर? हाँ, ये नाइक नहीं है। हाँ हाँ, अब बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं कहा, हाँ जालंधर में। ओके। सो वहां से फिर मैंने कहा ठीक है देखते हैं। नंबर मांगा। अच्छा, सुरानसी में नंबर
आई एम टॉकिंग अबाउट 1980। वो अंदर वो ऐसा ऐसा घर घर करने वाला फोन था, जो भी लिया एक्सटेंशन नंबर भी दिया। और वो भी हमारे पास फोन नंबर इसलिए फोन टेलीफोन इसलिए था क्योंकि उस वक्त देन मेजर अरोरा ही वाज द सीसीएमई। तो सीसीएमई के पास टेलीफोन होता है। ठीक है, उन्होंने फोन किया। आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट। मैंने कहा भाई आज तो मैं आने से, तो बिकॉज आई हैव ऑयल्ड माय हेयर, नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो। नेक्स्ट डे आया। माय मदर इन लॉ वाज एट दैट टाइम, वी वर देयर, शी वाज देयर इन विद अस। तो शी सेड बुला रहे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी मैं। अच्छा, उस वक्त ब्रिगेडियर अरोरा हैड अ स्कूटर, वी डिडंट हैव अ कार। और वहां पर 1980 में साइकिल रिक्शा के अलावा कुछ भी। गए भाई। मैंने कहा अकेले मैं कैसे जाऊंगी, वैसे भी मेरा रोड सेंस बहुत पुअर है, यू नो, लेड अ वेरी वेरी प्रोटेक्टेड लाइफ। कभी रिक्शे विक्शे में अकेले नहीं गए। तो रिक्शे साइकिल रिक्शा लिया। देन मेजर अरोरा ऑफिस के बंदे को साथ में भेजा। गई मैं वहां पर, लिखा विखा जो भी है रिसेप्शन में। देन आई वेंट विद सुरेंद्र साहनी, ही वाज देयर। ठीक है जी, बैठे ही। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलिए स्टूडियो में। अब स्टूडियो में ऑडिशन लेते हैं, आई हैड नो आइडिया, टोटली क्लूलेस। वो अंग्रेजी में था ना, ignorance is bliss. So I was absolutely, ठीक है जो होगा नहीं होगा। I went inside. I could hear people talking, but I couldn't see anybody. एक फ्लोर मैनेजर थे वहां पर, वो हेडफोन लगा के कुछ बोले, या हमका ठीक है। फिर उन्होंने नाम पूछा, फिर बोले लेडीज एंड पार्डन मी, क्योंकि इसका बात जो मैं बोलूंगी ना, नॉर्मली सभ्य समाज में बोला नहीं जाता है। उन्होंने मुझे कहा आप बोलिए कच्चा। मैंने कहा क्या, हाउ कैन आई से दिस वर्ड, क्या बोल रहे। फिर सुनते रहे सुनते रहे। फिर बोले अच्छा बोलिए छतरी। मैंने बोला छतरी। फिर बोलते नहीं, वो जो जाति होती है ना, जाति। अच्छा ओहो, आप क्षत्रिय। मतलब उन्होंने मुझे कक्षा कहने को कहा था। सो यू कैन अंडरस्टैंड, आई मीन इट वाज सो एम्बैरेसिंग। तो जो जैसे मैंने कहा क्ष, मैंने कहा अच्छा क्षत्रिय। तो बोलेगा ठीक है जाइए आप, हो गया। अच्छा जी हो गया। उसके बाद देवेंद्र गोस्वामी, ही वाज द डेप्यूटी डायरेक्टर। और डायरेक्टर थे मिस्टर तातारी, एएस तातारी। उनके बेटे सुहेल तातारी, ही इज अ फिल्म डायरेक्टर। वो शायद फर्स्ट या 2 दिसंबर 1980, एंड 7 December, all of us, we went to Shimla, Kufri, Chehal to do this television project इत्तेफाक से। और मेरे साथ जालंधर के डॉक्टर अश्विनी कुमार और राम अरोरा जी। So from there started my television journey. तो टेलीविजन की जर्नी आपकी इस तरह शुरुआत हुई और इस बीच में हमारी जर्नी में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए। और अमित कुमार पराशर हैं, सबको नमस्कार। धीरज आहूजा हैं, नमस्कार मैम को और सर को, ये मेरठ से हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं चरणजीत बागड़ी, नाइस वीडियो लिखते हैं। और स्वीडन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सलीम भाई, सलीम धरसानी। हेलो फ्रॉम स्वीडन, सलीम भाई आपका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुप्रिया चड्ढा, ग्रेट। और संदीप दामनिया, नीरज जी को नमस्कार। आपको भी संदीप भाई बहुत बहुत आपका स्वागत है। और शुबीर घोष, हेलो फ्रॉम सीआर पार्क न्यू दिल्ली, आपका स्वागत है। और हरमिंदर संधू, नाइस इंटरव्यू नीरज जी, जॉय यू आर सुपर्ब, ये हरमिंदर संधू जी लिख रही हैं। तो ये मुझे बताएं
कि ये जो आपका टेलीविजन की शुरुआत हो गई, जी ये तो मैंने बहुत अच्छी तरह से मेरी समझ में आ गया कि टेलीविजन की शुरुआत आपके साथ कैसी हुई। और उसके बाद आपने एक ऐसे सोप ओपेरा में काम किया। दोस्तों, आपने अगर हम लोग देखा हो या जिन्होंने नहीं देखा हो, ये बात बताना बहुत जरूरी है उस जनरेशन के लिए जिन्होंने हम लोग देखा है, और उस जनरेशन के लिए भी जिन्होंने हम लोग नहीं देखा है लेकिन उसके चर्चे सुने हैं, उसके कैरेक्टर्स के नाम जाने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जयश्री जी ने उसमें एक बहुत ही जबरदस्त रोल किया था। और उस रोल के बारे में अगर आपने देखा होगा, अब तो अखबारों में पढ़ के और चर्चाओं में जानकर समझ में आ गया होगा कि इन्होंने कौन सा रोल किया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने रोल किया था लल्लू की मां का, भागवंती। वो भागवंती का रोल इन्होंने कैसे किया, ये इनसे पूछेंगे कि वो ये बताइए जयश्री जी कि आपको ये जो हम लोग का जो रोल था, जी। ये कैसे आपने किया और कैसे आप तक पहुंचा, ये जरा बहुत जबरदस्त जानकारी है, सब लोग जानना चाहते हैं। हम्म, मुझे खुद नहीं पता कैसे मैंने भागवत का रोल किया। मैं बताती हूँ। अ, जालंधर से 83 में हम दिल्ली आए, और वहां से मिस्टर गोस्वामी ने कहा कि वो कोड होता है कुछ दूरदर्शन का, कि आप जाइए, जाके सतीश गर्ग है, उनसे जरूर मिलिए। ठीक है। हम आए अप्रैल। सो सेटल डाउन करते हुए थोड़ा वक्त लग गया। सो मई महीने मैं गई दूरदर्शन। अच्छा, सबसे पहले मिली सतीश सतीश गर्ग। वो डायरेक्टर हुआ करते थे दिल्ली दूरदर्शन। मिले, भाई क्या है? हाँ, मैंने तुम्हारा ये देखा। इत्तेफाक से इट वॉज अ वेरी वेरी। अच्छा, वहां और से मिले, और से मिले। अच्छा, मैं एज आई टोल्ड यू, मुझे ना, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ रोड एंड अकेले जाऊं। तो देन मेजर अरोरा ही के ड्रॉप में मजेदार इंसिडेंट हुआ जो दिल्ली दूरदर्शन में। अ जेंटलमैन सॉ मी, ही इज नो मोर। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। उन्होंने देखा, और ब्रिगेडियर साहब को यूनिफॉर्म में देखा। तो बताया, अच्छा, आपके हस्बैंड आर्मी में है? जी। कौन है? मैंने कहा, मेरे husband। ठीक है। मैं मिल सतीशगढ़ से मिलके मैं बाहर आए। आई सॉ दैट जेंटलमैन स्टैंडिंग। थोड़ी देर बाकी बता, सुनिए, आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा, जी, जो फौज में थोड़ा रकवा मिलता है। यू नो, आई गॉट अ शॉक ऑफ माय लाइफ, क्योंकि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि जेंटलमैन आके बिना इंट्रोडक्शन के एक लेडी से आके मिलेंगे और कहेंगे कि आप क्या, आर्मी में रम वगैरह मिलता है, तो आपके हस्बैंड को बोलिए ना, अरे कुछ दोस्तों मिल को नाम सकता मैं बता देता हूं, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं उनको। ये थे है। श्री शमशेर सिंह ठाकुर। अरे नाम सुनने में लोगों को मजा, दिल एंजॉय। ही वॉज ए वेरी लवली पर्सनैलिटी। वेरी और नाइस। एस 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 ठाकुर, एस एस ठाकुर उनका नाम था। बहुत सारे कभी प्लेयर्स हुआ, में हमने साथ काम किया है जी। जी। आई वॉज वेरी वेरी अपसेट। मैंने कहा, ये क्या हुआ? आई सेड, व्हाट्स द पीपल आई एम मीटिंग हियर? एनीवे, दैट वाज। उसके मैं घर गई। फिर उस वक्त ना तो फोन था, ना कुछ था, ना कुछ था। और हम रह रहे थे कर्जन रोड पास, कस्तूरबा गांधी मार्ग। one room with a small kitchenette, and that was supposed to be class one gazetted officers accommodation. But then area is wonderful. आज भी मैं वहां जब जाती, आई एम अलाइव। there's something in that Luton's Delhi में कुछ तो है। तो somebody came and told me कि आप सतीश गर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ पर? वो सैटेलाइट हुआ करता था ना, वो हटमेंस होते हैं अभी, जहां पर अ, मंडी हाउस तक, यू मंडी नो। हाउस, जहाँ सैटेलाइट टेलीविजन चैनल का स्टूडियोज थे, बेस बिल्कुल। प्रोडक्शन सेंटर कहते थे उसको जी। एब्सोल्युटली। जहाँ अभी डायरेक्टरेट है दूरदर्शन बिल्कुल। का अभी दूरदर्शन डायरेक्ट। जी। तो कोई कह नहीं सकता वो क्या था और क्या हो गया। ये बात मैं कर रही हूँ 84 अप्रैल। क्या हुआ कि देवेंद्र गोस्वामी वो मेक्सिको गए हुए थे
पता करने के लिए कि कैसा है ये सोप ऑपरा, क्या होता है। और जब वो वापस आए, उन्होंने बातचीत की और कास्टिंग के लिए फिर उन्होंने कहा कि जयश्री अरोड़ा इज अ यंग लेडी, गुड आर्टिस्ट, सी इफ यू कैन। जो इत्तेफाक से का नाम बताया, तो सबने देखा हुआ था इत्तेफाक से, एक्सक्यूज मी। सो उन्होंने नाम, तो इस हिसाब से सतीश जी ने मुझे बताया। अच्छा, मुझे रास्ता बिल्कुल पता नहीं था। आई मीन आई वाज अच्छा, ये नॉट बीच दैट आई में संजय पॉल आए हैं, ये लंदन से संजय भाई आए हुए हैं, पूछ रहे हैं जयश्री जी का इको कैंसिलेशन ऑफ है या नहीं। वही मैं आपसे कह रहा था कि इसको चेक कर लें, लेकिन आपको वो गोल गोल पहिया दिखाई नहीं दे रहा नहीं दे रहा। सामने नहीं दे रहा ना दिखाई। तो ऐसा ना हो कि एक मिनट, वही गोल गोल पहिया दिख रहा है आपको, एक मिनट। जिस पे सेटिंग लिखा हुआ हो, उसको नहीं क्लिक नहीं करें। नहीं, ये नहीं, दिख रहा है, कैमरा एंड माइक्रोफोन दिख रहा है। क्या अच्छा, अब माइक्रोफोन पे क्लिक कीजिए। माइक्रोफोन? नहीं 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 नहीं, वो कैमरा हाँ, माइक्रोफोन नहीं, उसके बाद ये सेटिंग का एक गोल गोल पहिया होता है, कटावदार पहिया, नहीं दिख रहा। नहीं, मत छेड़िए, उसके ऐसा ना हो इससे उस भी जाए हम। एक फूल सा हम्म, कुछ बना हुआ फूल को क्लिक पहिया कीजिए। उसको। हाँ, हाँ, फूल सा क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए। ऑडियो कैमरा आया, या ऑडियो पे क्लिक कीजिए। ऑडियो पे, हम्म, माइक्रोफोन पे। हाँ, माइक्रोफोन पे क्लिक कीजिए। यार, क्लिक ये तो किया शुरू माइक्रोफोन पे, माइक्रोफोन पे क्लिक कीजिए। किया ना हाँ भाई। जी, इज इट ओके नाउ? माइक और कैम जो लिखा हुआ आएगा, गोल गोल पहिया क्लिक किया आपने, माइक और किया ना, कैम लिखा हुआ आया है, माइक और कैम लिखा हुआ आया। आ रहा है। माइक पे, माइक, उस माइक को क्लिक कीजिए। सिर्फ माइक क्लिक माइक्रोफोन। किया, क्या आया लिखा हुआ लो गया। है? हाँ जी, हाँ, कैम और माइक पे जाके ऑडियो को क्लिक कीजिए, ऑडियो को। एक मिनट। हाँ, कैम और माइक पे जाके ऑडियो को क्लिक कीजिए। हेलो, हेलो, या ऑडियो को क्लिक कीजिए। आपका तो फोटो भी गया, आपने कैमरा ऑफ कर दिया। अरे नहीं ना, कैमरा ऑफ मत कीजिए। हाँ, अरे नहीं किया यार। क्या मैं लल्लू हूँ? लल्लू की माँ। अरे लल्लू या की माँ हैं आप लल्लू नहीं हैं। वही तो नाउ आइए, इट्स ओके। चलिए, आई थिंक नाउ इवन योर चलिए, ठीक है, रहने दीजिए। हाँ, echo is also gone. एको गई ना? हाँ गई। चलिए, आइए, बोलिए, अब बोलिए। हाँ बोलूँ मैं? पर प्रोसेस, जब आप सती थॉट प्रोसेस को ब्रेक मत करिए। सतीश गर्ग, उनसे ये मिलिए आप। रिमेम्बर, बेसिकली आई एम अ टीचर, आई डोंट लाइक इंटरप्शन। अच्छा, अच्छा, चलिए, ओके आइए नाउ। जी। अच्छा चलो जी, सतीश गर्ग ने बुलाया मुझे। हम्म, अच्छा, एज आई टोल्ड, आई वाज आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल विद दिस ओनली। आई एम फीलिंग वेरी, एक मिनट, you can hear me, you can hear me, and there is no echo. Okay, so now what happened, Curzon Road was very close to Bhagwan Das Road. I went Bhagalpur Road, then from there again I came back, then I asked somebody कि भाई वो सैटेलाइट वो किधर है। ठीक है, मैं उतरी, मैं घर से सडनली सफारी सूट पहन के वन जेन रुक गए और आपात मस्तक निरीक्षण किया। I was getting very bugged. I was about saying something, then I हम्म, controlled myself. वहां से हम्म, मैं आपके
रिसेप्शन मतलब में गए। आपको लगा नहीं ये आदमी मुझे क्यों देखे जा रहा बार बार? नहीं, आई लिटिल अनकंफर्टेबल, लेट इट बी। आई थिंक डेट लोग ऐसे ही हो। ओ नहीं। सो एनीवे आई वेंट, देखा तो मेरे पहले, ही इज आल्सो देयर। मैंने पाया एंड दैट जेंटलमैन वेंट। मैं चिटविट बनाया सब कुछ, मिस्टर गर्ग के ऑफिस में गई एंड देन ही सेड अच्छा, वो ना वो पार्टीशन था, वुडन पार्टीशन, बोलते जाके बैठो, उधर बैठो। आई went inside, I saw the same gentleman sitting there. अब वहां से जब आप थ्री व्हीलर से आते हो तो बाल बड़े बिखर जाते हैं। मैंने कहा मैं अपना अपना पूरा बैड मैनर्स दिखाऊंगी। आई टर्न अराउंड, पर्स खोला, पीट करके कोमिंग माय हेयर। ठीक है जी, बैठ। सडनली मिस्टर गर्ग, along with Mr. Garg came a gentleman, tall, absolutely। अच्छा, उसी से बात करते हैं। वो तो अच्छा, हाँ, जय श्री, देख आप ले। Then Satish introduced me. He is Mr. Manohar Sham Joshi, the writer. उनके बारे में साप्ताहिक हिंदुस्तान के बारे में बताया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि तुम साप्ताहिक हिंदुस्तान पढ़ते हो? मैंने कहा मैं ढब्बू जी पढ़ती हूँ। अच्छा, जस्ट ऑनेस्ट। मैंने कहा कार्टून नथिंग। कोना। उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया दैट जेंटलमैन जो सफारी सूट में थे। कहने के ये है मिस्टर P.R. वासुदेव, और ये आपका जो ये सोप ऑपरा है, इसे डायरेक्ट करेंगे। आई लुक्ड एट हिम, आई सेड, ओह यू आर गोइंग टू डायरेक्ट इट? ही सेड यस। मैंने सोचा और तो हो ही गया। आई शोड माय वर्ड, टीच करके मैंने की। आई मीन नोबडी बिहेव्स लाइक दैट। उसके बाद उन्होंने मनोहर श्याम जोशी ने कैरेक्टर बताया। तो भी कुमार वासुदेव wanted me to do some other role, और उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी। Again, that was an important role. पर मिस्टर जोशी was very keen that I do the mother's role. माने मैंने कहा मैं, मनोहर श्याम जोशी जो राइटर थे उसके, जी जी, वो चाहते थे आप I mean, मदर का रोल करें। बिल्कुल मैं वही कर। तो उसके बाद उन्होंने जब बताया, मैंने कहा मिस्टर जोशी ये तो बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है, मैं तो ऐसे कोई महिला से मिली भी नहीं, जैसे कुछ भी हो। अच्छा, उस वक्त मैं पढ़ाती थी। मैंने कहा यूर टीचिंग द सीनियर स्कूल, मैं कैसे देखा माहौल, मैंने कहा नहीं। तो मिस्टर जोशी ने कहा कि देखो बाहर बहुत लोग हैं, ये रोल अभी मैंने तो देखा, और सिंस भागवंती इज मैंने कहा ऑफ कोर्स योर चाइल्ड, आई वुड लाइक तुम करो। उस दिन तो ना करके मैं चली घर गई। फिर मैंने बोला देन मेजर और अच्छा, बीच में मुझे वो जेंटलमैन मिल गए, वो जो फ्लोर मैनेजर थे ना, जालंधर, जिन्होंने वो मुझे छतरी 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 वाले। छतरी। हाँ, तो बोले अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं दिल्ली आ गई। वो तो और, तो मैंने कहा ऐसा हो क्या? तो बोला आपने लास्ट कॉन्वर्सेशन क्या था? मैंने कहा मैं ना कर रही, पर मिस्टर कहा नहीं घर पे करता। अच्छा, मिस्टर गर्ग ने मुझे ये भी पूछा कि क्यों तुम्हें अपने हस्बैंड से पूछना है? मैंने कहा काम तो मैंने करना है, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, आई कैन से ऑन माई ओन। तो फिर उन्होंने कहा कि तो आपने गलत काम किया, ये बहुत अच्छा शो है, क्यों मना किया? अच्छा चलो ठीक है, कल आ रही हैं आप देखिए। वहां से आगे गई तो मुझे शैलेश मिली, राइटर बाद में वो, उन्होंने मुझसे पूछा हाँ हाँ ठीक है कर रही हो? मैंने कहा पता नहीं, कल बताऊंगी। तो तुम फंस गई। मैंने कहा कैसी बातें सुनने को मिली। एनीवे आई स्पोक टू माय हस्बैंड, तो इसे तुम्हें इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है भाई, यू हैव बीन डूइंग थिएटर टेलीविजन। मैंने कहा अब तो मैं मना करके आ गई हूँ, मैं कैसे करूँ? नेक्स्ट डे ही टुक मी और पूछा हाँ भाई जयश्री क्या डिसाइड किया तुमने?
हम्म He said, जो आप, जो what you are expecting, बस कॉन्ट्रैक्ट निकाला, मुझे साइनिंग अमाउंट दी, दैट इज हाउ। नीरज, पूरा क्रेडिट मैं देती हूँ मनोज शांत जोशी, वी कुमार वासुदेव, और क्योंकि मिस्टर गर्ग ने ये देखा हुआ था, हम्म, आई डोंट टेक एनी क्रेडिट टू माई, पर भाई कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, उसको तो निभाना पड़ेगा। सही फिर बात, मैंने अपने बिल्कुल आप ठीक। को 3 दिन कमरे में बंद रखा। आई हैव अ वेरी बूमिंग वॉइस, जो कि हम्म मिस्टर जोशी ने भी कहा, कहते, देन आई रिमेम्बर माय माय थिएटर गुरु, हम्म जब उत्पल दत्त हम्म आते थे, जब शंभू मित्रा की वह सब आते थे, कभी कभी हम्म इन वर्कशॉप, थिएटर वर्कशॉप, कि हम्म whenever you want to keep age, you have to tell others, go down. मैंने सिर्फ एक डायलॉग लिया, मती करे बेटा नंगे, और उसको मती करे, आई वेंट डाउन एंड आई सेड, मती करे बेटा नंगे, प्रशांत जोशी said, yes, I want this. That's how. अच्छा, अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि मैं अभी आपको फुल शॉट दूंगा और आप हम लोग का एक डायलॉग विद 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 कंप्लीट एक्सप्रेशन, ये मती करे बेटा लल्लू, तो बहुत छोटा सा डायलॉग है क्योंकि नन्हे हमारे नन्हे। जितने, नन्हे का मती करे बेटा नन्हे, तो ये आप वो डायलॉग बोलें क्योंकि हमारे बहुत से लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि वो भागवंती कैसे बोलती थी। तो एक मैं मिनट, आपको फुल शॉट दे रहा हूँ। उससे पहले मैं बताऊं, अब मैं लेख, जब मैंने हम लोग किया था, मैं ऐसे, आई टू लुक लाइक दिस, एक मिनट हरिए, मैं इसको फुल शॉट देता हूँ, आप दिखलाएं सबको कि ऐसी थी ये आप। ऐसे दिख, हम्म, हम्म, एग्जैक्टली, आई वेंट, ओके, ये हम लोग के शुरू के 6 महीने बाद की फोटो, हम्म। और मुझे बना ये, तो अब मैं आपको फुल शॉट दे रहा हूं और आपको डायलॉग बोलना है। अरे आपको आपने तो एक बता दिया, लंबा सा डायलॉग कुछ भी बोल दीजिए और मैं आपको फुल शॉट दे रहा हूँ। कुछ भी नहीं, जी। भागवत इज वेरी क्लोज टू, कुछ भी नहीं, नहीं। अच्छा, नहीं, हाँ, मतलब हम भागवंती का तो डायलॉग बोलिए आप। जी। अच्छा, ये मैं सीन में बता रही लेकिन हूँ, कैमरे में देख के अ, बोलिएगा। जी हाँ, ये हम्म, सीन मैं बता रही हूँ, थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। बिल्कुल। अ, जब लल्लू झूठ बोलता है कि दुबई में मेरी लगी हुई, हम्म, और उषा रानी के साथ रेणुका इस्रानी ने किया था, उसके हम्म, साथ शादी हो जाती है, और हम्म, शादी के बाद हम्म, भागवती बहुत खिलाफ थी कि झूठ हम्म, मत बोलो, पर शादी के बाद जब उषा रानी को पता चलता है, तो वो रात अपने घर वापस जाना था। फिर उषा रानी हम्म, बेचारी भी, शी हैड अ स्टेप मदर, सौतेली हम्म, माँ थी, हम्म, वीना मेहता किया था, रोल हम्म, वीना मेहता ने। तो वो रात उषा रानी उठती है, नाउ आई स्पीक द लाइन, या, उषा रानी उठती है और जाके दरवाजा खोलती है, हम्म, भागवंती जाती है, दरवाजा नहीं खोलने देती है, और उसको लाके बिठाती है, और उसके सामने है, और कहती है, बिल्लू रानी, मैं साड़ी, गहने, अच्छी अच्छी चीजें, अरे तुझे कुछ नहीं दे सकती, अरे मैं तो तुझे दूध और मलाई भी नहीं खिला, मेरे पास 5 बेटियों के आंसुओं से सींचा हुआ ये आंचल है, बस यही दे सकती। दिस इज वन, वाह, बहुत अच्छे। वाह, ब्यूटीफुल। थैंक यू। ये मंजुला सिंह निर्भय लिखती हैं, आप कल भी प्यारी थीं, आज भी प्यारी, आज भी प्यारी हैं और कल भी रहेंगी। ये थैंक यू मंजुला सो, सिंह निर्भय हैं, ये लिखती हैं। और सविता शर्मा नागर लिखती हैं, हम लोग रामायण और महाभारत, ओह अल्टीमेट शो ऑन टेलीविजन स्क्रीन। और नूरीन शर्मा जो हैं,
इन्होंने को स्टिकर लगाया है। और रेनू पांडे मिश्रा लिखती हैं, वाह क्या बात है। और इससे पहले रेनू पांडे मिश्रा ने एक और बात लिखी है जयश्री जी, मैं चाहता हूं कि इस पे आप जरूर कुछ बोलेंगी। रेनू जी पांडे मिश्रा लिखती हैं, हम लोग वॉज द सीरियल आफ्टर विच अशोक कुमार जी द लेजेंड यूज टू कम एंड से छन पकैया छन पकैया छन पकैया आलू, अगले हफ्ते देखेंगे हम लोग मिलकर। राइम कुछ ऐसी थी, इट वॉज ग्रेट। तो बिल्कुल बिल्कुल। अशोक कुमार साहब के साथ आप मिली कभी, कोई बात हुई, कुछ कहा उन्होंने कभी? जी मैं बताती हूँ क्या हुआ। हमारे 100th एपिसोड में अशोक कुमार जी हुए थे। हम्म। ताज में क्या कहते हैं पार्टी थी। अच्छा, पार्टी थी इसका जी। भी एक किस्सा है, मैं बताऊँ आपको। जब मैं हम्म। आई, मैंने कहा बहुत पढ़ा लिखा लिया, अब मैं पढ़ाई नहीं, अब कुछ ग्लैमरस काम करूंगा। तो मैंने 50 जगह एप्लीकेशन किए और हर जगह से कॉल आया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो फौजी की बीवी तो जा नहीं सकते, और वो से कोर्ट टू वांट। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं जा सकती। अच्छा, उस वक्त में ना ताज का गेस्ट रिलेशन ऑफिसर का भी जॉब आया, तो मैं गई के लिए। तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, आई लेफ्ट इट। आई जो सपोज टू बी वीवीआईपी, जो उनके जो क्लाइंट थे, तो बोला, आई सेड यू वांट टू गिव अ गिफ्ट टू द हाउस बॉय एंड ऑल, आई डोंट नीड इट करके मैं तो क्या चली गई। 18 दिन मैंने बोला भी उनको, ऐसा मैं बाइज्जत जा रही हूँ, ये तो मैं थप्पड़ मार दूंगी तो आई गेट रॉयल बूट, सो लेट मी गो बैक टू माई टीचिंग। तो उस वक्त क्या कहते हैं, जब मैं वापस 100 एपिसोड के लिए गए, तो देन दे सेड, oh that is why you left the job, you joined television। मैंने कहा नहीं, टेलीविजन I had already joined। हम्म। तो अशोक कुमार आए, you know, I am coming from a गांगुली हाँ। फैमिली। और हम्म। गांगुली जो है, वो जो रानी गांगुली जो है, दे आर अ वेरी स्मॉल फैमिली क्लान, एक दूसरे रिश्तेदारी होती है। हम्म। अच्छा, अब क्या आप भी तो हुआ, गांगुली थी, आप भी तो मैं गांगुली इसीलिए थी तो शादी बोल से रही पहले। हाँ। नहीं, तो मैं, तो क्या हुआ कि अशोक कुमार के एंड वाइल ट्रैवलिंग हम्म। आई, और प्रायर टू दैट नीतीश भारद्वाज जो हम्म। श्री कृष्ण बने थे ना, कृष्ण उनको बने थे, बोला हाँ। कि पता है ये जो जयश्री गांगुली, वो मेरे रिश्तेदार हूँ। मैं बताऊं आप, हम्म। वो हमारे रिश्तेदार थे। हम्म। मेरे हम्म। मम्मी, मेरे नानी मामा लगते थे। अच्छा। हम्म। तो अब क्या हुआ, आके उन्होंने मुझसे बात करी, कहाँ गई, और बोले लगे तू बताओ गांगुली तुम कहाँ से हो, क्या हुआ। अचानक उन्होंने कहा मुझसे, तुम उषा की बेटी हो, उषा हम्म। इज माई ग्रैंड मदर। हम्म। तो मैंने कहा नहीं, मैं उषा की बेटी हूँ, मैं बानी हम्म। की। इतने में बोला मनोहर, चिल्लाए तुमने बताया नहीं, शी इज माई रिलेटिव, शी इज माई डॉटर, हम्म। आई हम्म। नो फैमिली। तो हम्म। मुझे मनोहर श्याम जोशी बोले कि जोशी तुमने कभी बताया नहीं है। मैंने कहा देखिए हाँ। ऐसे तो बहुत रिश्तेदार हैं, और क्योंकि हम्म। अशोक कुमार हैं तो मैं बोलूं जो मेरे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार। अब कोई गांगुली और कोई भी तो हम्म। हो सकते हैं, नहीं मैं हम्म। जानती नहीं थी। आई सेड हम्म। यू नो हिज सेइंग बेटर। अच्छा, उसमें हम्म। एक बात और थी, देन हम्म। मेजर अरोरा, ब्रिगेडियर अरोरा वाज हैविंग हिज ड्रिंक। तो वो बोला अशोक कुमार से जब मिलो, बोला नहीं वो बुलाएंगे मुझे, मैं हम अच्छा। लोग समझ लगे वो बुलाएंगे। अचानक अशोक कुमार बोला, अरे जमान कोথায়, जमान कोথায়, मतलब दामा है। जमाई कहाँ तो है, सब, हाँ। हाँ जमान। हम्म। तो बुलाया, मुलाकात हम्म। करवाई, फिर मेरे तरफ, अच्छा তুমি পাঞ্জাবি বিয়ে করেছো। पंजाबी से शादी की है। हाँ। तो हाँ। फिर वो बोले कि तुम लोग पॉपुलर हो गए हो, 40 साल नहीं। I then I told him, I said, Dadanani, none of us knew. I was teaching the seniors,
और उनको मैं बोलती थी कि मैं भाई 2:30 बजे नहीं आ पाऊंगी, मैं तो 3:30 बजे आऊंगी। इस तरह से हमारा शुरू हुआ। एक्चुअली मैं बताऊं, क्रेडिट गोes टोटली टू मनोहर श्याम जोशी, फॉलोड बाय कुमार वासुदेव। उन्होंने वो मल्टी कैमरा, हम बिल्कुल प्ले की कैरेक्टर। एंड यू नो नीरज, मोस्ट ऑफ दादाजी के अलावा हम लोग सब थिएटर बैकग्राउंड, इस कमरे से उस कमरे में गए, उस कमरे से इस कमरे में गए। उसके बाद ना बुनियाद करना मेरे लिए कोई अच्छा, ऊपर से रेडियो बैक आज भी मुझे मोस्ट डिफिकल्ट रेडियो लगता है। आपने तो लगभग सभी उसके माध्यमों में काम किया है, परफॉर्मिंग आर्ट के, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे स्टेज हो, चाहे फिल्म हो। और टेलीविजन पे तो इतने सारे सीरियल किए हैं आपने। और कुछ जो आपको सीरियल बहुत पसंद थे उनके नाम बताइए, सीरियल्स के 2 4 5 सीरियल के नाम बताइए। 2 4 हम लोग बुनियाद, सांझा चूक, दिल दरिया, लेखू, प्रथम प्रतिश्रुति, 100 बात की प्रथम प्रतिश्रुति कौन सा सीरियल था? ये किसने बनाया था प्रथम प्रतिश्रुति? ये तो नीरज शर्मा था, ही वाज द प्रोड्यूसर। और समीर चौधरी वो डायरेक्टर थे, और हमारे डायरेक्टर थे अभिजीत। अच्छा, मैं इसका भी एक किस्सा बताती हूँ। आप तो अभिजीत बाबू को जानते हैं। क्या हुआ कि मुझे बुलाया गया श्री राम सेंटर के, और वो भी बड़ी अजीब बात थी। मैं जा रही थी कुमार वासुदेव के यहाँ, क्या कहते थे, डिनर था। अकेली तो जाती नहीं थी, तो हमारे शैलेंद्र से, he was a still photographer, a wonderful वगैरह बनाते, wonderful, a very creative person, very creative person। तो क्या हुआ कि वो लेने आए कि चलेगा, हम चलेंगे। शशि सक्सेना ने मुझे बुलाया श्री राम सेंटर, वो तो 2 मिनट आ सकती है। मैंने कहा क्या यार, मैं जा रही हूँ कहीं और। श्री राम सेंटर नहीं ना, हिमाचल भवन। अच्छा, हिमाचल जो भी हो, वहां मैं गई। उसके बाद 2 मिनत की आ गई, मैं 5 मिनट के लिए। मैंने कहा भाई कुमार साहब आ रही हूँ, शैलेंद्र आया हुआ है। अच्छा, उस वक्त सेलफोन तो था नहीं, फोन से की। मैं वहां गई, जाके देख रही कौन है। सडनली अ जेंटलमैन वॉक्स एंड लुक्स एट मी, सेड आपने क्या कहा? मैंने कहा जी हाँ मैंने किया। यस आई डिड। अच्छा, यू लुक वेरी डिफरेंट। आई सेड यस। अच्छा, अब कैसे बनी? मतलब मैंने तो सोचा था बेचारी सी। मैंने कहा हाँ, एंड दैट जेंटलमैन वाज नीरज शर्मा। दैट वाज, यू सी व्हाट हैपेंड। जो शशि सक्सेना थी, जो हम लोग में भी डायरेक्शन डिपार्टमेंट में थी, और प्रथम प्रतिश्रुति की डायरेक्शन डिपार्टमेंट में भी थी। उन्होंने मुझसे कहा, वी वर लुकिंग फॉर सौदामिनी, एक कैरेक्टर था सौदामिनी, उसके लिए हम लिख रहे थे, जो सत्यवती की ननद होती, जो मेन कैरेक्टर है। तो उसने कहा, उसने आपका नाम लिया कि उनको। मैंने कहा वो लल्लू की अम्मा, क्या बात कर रही हैं आप? ये तो बड़ी यंग कैरेक्टर है, आप क्या बात कर रही है? कहते हैं नीरज जी आप मिले नहीं, खूब अंग्रेजी अंग्रेजी बोलती हो। मैंने कहा मैं तो कभी मिला नहीं हूँ। कहते अच्छा मैं मिलाती हूँ। अब मैं काम में लग गया, बिकॉज हाँ दिमाग से निकल गया। तो उस दिन जब पूरी कास्ट मिली वहाँ उसमें हिमाचल भवन में, तो शी केम टू मी, कहने लगी वो आ रही हैं अभी। मैंने कौन? कहने लगे वो जयश्री जी। मैंने कहा लल्लू की माँ? कहते हाँ वो आ रही हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है आने दो। उसके बाद जब वो आप आई वहां से, तो उसने मुझे कहा कि वो आ गई, आप जरा आप आओ तो सी बाहर आओ। तो मैं बाहर गया, तो मैंने देखा, मैंने कहा लल्लू की माँ? ये लल्लू की माँ कहाँ है? फिर मैंने पूछा, मैंने कहा ये, कहने लगे जी यही है। सो आई गॉट अ शॉक ऑफ माई लाइफ। उसके बाद मैं मिलके वहां से बाहर आ गया। आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। और उसके बाद मैं आ गया, और आने के बाद फिर मुझे दोबारा लगा, मैंने कहा मैं देखूं, मैंने देखा तो सही देखा है, क्या देखा है। बट आई अगेन came back,
कि आप जो खड़े में बातचीत करते हैं, मैं देखता रहा, फिर मुझे लगा हाँ बात तो कुछ सही है, तब मैं आया। सो आई गॉट द शॉक ऑफ माई लाइफ। दोस्तों, जैसे आपको, जिन लोगों ने इनको जयश्री जी को पहले नहीं देखा होगा, जैसे अभी मंजुला सिंह निर्भय ने लिखा, तो उस इसी प्रकार का शॉक मुझे लगा था उस दिन, क्योंकि इन्होंने जो रोल किया वो अपनी उम्र से बहुत ऊपर, बड़ी उम्र वाली का रोल था। जी। भागवंती 42 साल की थी, 42 हाँ जी, years बिल्कुल। old. I was in my जी हाँ। 20s. ये जयेश नरोत्तमो लंदन से जुड़े हैं। नमस्ते जयश्री जी, कैसी हैं आप, बताइए अब। बस और नूरिन शर्मा लिखते हैं, प्रथम प्रतिश्रुति की बहुत खूबसूरत मेमोरीज हैं। और यस, आई स्टिल रिमेम्बर। मुझे मनोज से भी बात करनी है, नूरिन से भी बात करनी है। मनोज ने बहुत अच्छा रोल किया था नोबू का, छोटे नोबू का उसके अंदर। ही इज ए वर्सटाइल एक्टर मनोज। वेरी. जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो बहुत मनोज खूबसूरत को ना, मेमोरीज। मनोज को बहुत परेशानी थी. अभी मैंने जनवरी में मैंने एक ऑडियो का प्ले किया. ही वॉज वेरी अपसेट. ही सेड, मैं क्या है, मैं आपका भाई बना हूँ, मैं आपका बेटा बना हूँ, ये बना हूँ, वो बना हूँ, मैं आपका हस्बैंड कभी नहीं बना. तो काजल बोलती है, डरो मत, इसमें तुम बॉयफ्रेंड बन गए. तो चलिए फिर अच्छा. मैं एक फिल्म बनाता हूं, उसके अंदर मैं उसको आपका हस्बैंड बना हाय हाय. दूंगा। अच्छा सुनिए मनोज, दैट्स व्हाई यू हर्ड फ्रॉम मी. अच्छा, प्रतिश्रुति का एक और इंसिडेंट कहिए. ये या अभिजीत बाबू की बात है. ये अच्छा. हमारे साथ कनाडा से जुड़ी हैं शमी कारा। शी इज अ ब्यूटीफुल पर्सन। शी इज लाफिंग ऑन दिस, हंसी हंस रही है, मजा इनको अच्छा लग रहा है। शी इज अ ब्यूटीफुल पर्सन, वेरी कोऑपरेटिव। शमी जी, आपका स्वागत है। या जी जी। तो आप अभिजीत बाबू की जो हिंदी नॉलेज तो आप जानते हैं. हाँ। बुलाया. अच्छा, उस दिन हमारे यहाँ शादी थी. क्योंकि हम्म मैं बताऊं, हम्म जब हम प्रथम प्रतिश्रुति कर रहे थे, हम्म उसके बाद ब्रिगेडियर साहब IPKF श्रीलंका में गए थे, तो हम्म बच्चों के साथ अकेली. तो मैंने कहा मैं शाम हो जाने से तो मुश्किल है, लाइट रहते मैं घर वापस आना चाहती हूँ. हम्म तो मैं गई. वो श्रीराम सेंटर था, दैट वाज श्रीराम. मैं हम्म टेबल पर बैठी थी. अभिजीत बाबू वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे. बता ना जयश्री. कैंटीन में बैठे थे हम लोग, चाय पी रहे थे। बिल्कुल. ये जो शोदामिनी है ना, वो एक बहुत अच्छा कैरेक्टर. हम्म वो वो ग्राम में रहता है. अच्छा, मैं उनके थी कि क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं. आई वॉज फाइंडिंग हिम, थिंक ही वाज so much of problem communicating with me in Hindi. मैंने धीरे से बोला, अभिजीत बाबू आमी बांगाली. वो टेबल को जंप करके आए. आई बा आगे बोलना. It was so much of relief for him that could explain the character to me या in या 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 Bengali. So या like या this. या एब्सोल्युटली। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे थे ना मैंने कौन कौन से सीरियल किए. या जरा मैंने निकाल. एक मिनट, हम्म एक मिनट. ओके. हम लोग पुरवई, लेखू, निर्मला, डॉक्टर बीवी, लालसा, अफसाने, पसिक, रिश्ते, आरंभ, दिल दरिया, लोग. अच्छा, दिल दरिया में दैट वाज शाहरुख फर्स्ट सीरियल. या नो। आई हैपन टू बी फर्स्ट बीच में मदर. एक बात मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, मैं एक टेलीफिल्म बना रहा था दूरदर्शन के लिए, 90 मिनट्स की, जिसका नाम था आरंभ। और शशि प्रभा बख्शी उसकी प्रोड्यूसर थी, मैं डायरेक्ट कर रहा था, और संजीव सूद उसके कैमरामैन थे। और उसके अंदर एक दो सीन का रोल था। दैट वाज अ ब्यूटीफुल रोल। उसके डायलॉग खास तौर से अलग से लिखवाए गए थे। और उस वक्त शायद आप पूना में थी, पूना में, यू आर इन पूना। सो आप, मैंने जयश्री जी को कांटेक्ट किया कि आपके लिए एक बड़ा अच्छा रोल है, आपको आना है। जयश्री जी वहाँ से आई शिमला में,
और उसकी पूरी शूटिंग की वहाँ कुफरी रिजॉर्ट में शूट किया गया। वो सीन, 2 सीन थे, एंड शी डिड इट ब्यूटीफुल्ली। फिल्म का नाम है आरंभ। ये यूट्यूब पर मौजूद है, फिल्म आप देख सकते हैं। आरंभ 2 पार्ट्स में है। बहुत बार और देखा है। हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि जयश्री जी ने उस फिल्म में बड़े ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया। और इन्होंने उसमें काम करने का पैसा नहीं लिया। That was the most important and lovely part of तो वेरी that film. नाइस। Thank you very much. Yeah. अच्छा, नोरिन शर्मा लिख रही हैं, नोरिन शर्मा लिख रही हैं कि इन 1989 नाउ नवंबर आई कॉल्ड जयश्री जी एज चीफ गेस्ट इन माय स्कूल, एलकॉन पब्लिक स्कूल। यस। और मैं एक बात अनाउंस कर रहा हूं आज नोरिन, आई थिंक मनोज इज ऑल्सो वॉचिंग, मनोज शर्मा, कि मैं बड़ी जल्दी एक फिल्म बनाने वाला हूं। और 1.5-2 घंटे की फिल्म होगी वो। और उस फिल्म के अंदर मनोज के लिए बहुत अच्छा रोल है। एंड आई रिमेंबर इट थ्रू माई हार्ट। एंड आई कॉन्टेक्ट यू, और इस प्रोग्राम में मैं बुलाऊंगा आप लोगों को। यस। Surjan Singh. Surjan, how are you? Surjan is a beautiful person. And the way he is working in commercial world, जो टेलीविजन और रेडियो पे जो कमर्शियल्स आते हैं, he is doing a beautiful job. My all best wishes, Surjan, for you. And whenever I listen to your tracks, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। And may God bless you, Surjan. और धीरज आहूजा लिखते हैं, अच्छा क्या टाइम रहा होगा वो। यस, दैट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम। नूरिन लिखती हैं, ही इज विद मी ओनली, हाय मनोज। यस, ही इज देयर। और सुरजन सिंह लग रहे हैं, आशीर्वाद आपका। यस, इट इज ऑलवेज विद यू सुरजन। आई डोंट नो, मैं दिल से ऐसा मुझे महसूस होता है, कारण मुझे नहीं मालूम है, बिकॉज यू आर ए नाइस पर्सन, यू आर ए जेंटलमैन। एंड यू द वे यू हैव आपका जो ग्राफ का परफॉर्मेंस का ऐसे ही जाता है, मुझे देख के बड़ी खुशी होती है। मे गॉड ब्लेस यू। और आई एम ऑल्सो नॉट ए बैड एक्ट्रेस, नीरज जी। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। और रश्मि मुदगल जिंगरान लिख रही है, सच ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल अचीवमेंट जयश्री जी। यस। और जयेश नरोत्तमा लिख रहे हैं, आपकी हिंदी डबिंग वॉइस फॉर होम टीवी चाइनीज सीरियल संचार भारती की हमें आज भी याद है। आज आपको देख के बहुत अच्छा लगा। प्लीज होम टीवी की हिंदी डबिंग की मेमोरीज शेयर करें। थैंक यू सो मच। श्योर श्योर। नीरज, उसको तो आप हेल्प करेंगे कि आप भी कर देते हैं। मैं करूंगा, हाँ मैं करूंगा, बिल्कुल मैं बताऊंगा अभी। नरोत्तम जी, जयेश जी, मैं बताऊंगा आपको जी। हाँ, जी। क्या है, हम लोग क्या करें, एंड यू नो दैट लैंग्वेज वाज टोटली डिफरेंट। अच्छा, हम्म, लैंग्वेज डबिंग में क्या होता है, अगर आप डबिंग कर रहे हैं, यू नो इट वाज द लिप सिंक सही होनी चाहिए, या, चोयू ना। और नॉट ओनली दैट, मैं आप लोगों को बताऊं, आई जी। हेट डबिंग फॉर माई, मुझे डबिंग अपनी फॉर, डबिंग माई ओन सेल्फ, ओ माय गॉड। मैं अपना, मैं बताती हूँ आपको। अब जैसे हम्म, डायलॉग है, अच्छा इसलिए आजकल तो पूछ लेती हूँ तो भाई हम्म, डबिंग टेक्स्ट स्ट्रेट, नहीं हम्म, तो क्या होता है मेरा, ओ, नहीं तो नॉर्मली ओ क्या कर दिया, अरे सुनो तो, अरे नहीं, अब ये हम्म, डबिंग में बहुत मुश्किल होती है। टू सी, सीन इज हाँ, वेरी नाइस, या, जहां या, अरे क्या, फिर वही, तो आई मीन दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम, हम्म, whereas when you speak the language dubbing, हम्म, you just have to there. And yes, हम्म, body, ये सारे चाइनीज कैरेक्टर थे, सारे चाइनीज कैरेक्टर। एंड हम्म, वो ना, अच्छा, हाँ हुला, शिशे, हमको भी क्यों दिया, क्यों किया, या, क्या होता है, क्यों हुआ हाँ, हुआ है। So हाँ, it was fun doing it. या, And या, believe या, me, हम्म, all these personal experience helped me so much when I was the dean of uh, faculty acting dean में, उस हम्म। वक्त उनको समझाना स्टूडेंट्स को, it was, I mean, it helped so much, you know, मैं आपको एक groundwork. बात, लेट मी कन्फेस वन थिंग टुडे दोस्तों। मेरे अपने सीरियल में
जो मैं बना रहा था प्रथम प्रतिश्रुति, मैंने रोल भी किया उसमें एक, और उसमें एक सीन आ गया जिसमें कुछ नॉइज थी, तो डब करना पड़ा था, चूंकि पीरियड था तो वो नॉइज उसमें नहीं जा सकती थी, तो डब करने के लिए बिठाया गया और मेरे धुएं निकल गए, मेरे पसीने छूट गए। डबिंग करना ऐसा लगता था जैसे कि मैं, पता नहीं मेरे लिए क्या मुसीबत सामने आ गई जयश्री जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। एंड जी जो जयेश नरोत्तम जी बात कर रहे हैं चाइनीज सीरियल की, संचार भारती अनिल सूद के यहाँ, लेट मी कन्फेस कि मैंने डबिंग की प्रैक्टिस हम सब लोगों ने की, हमारे साथ सविता शर्मा नागर हैं, उन्होंने भी किया, आपने किया, मैंने किया, और बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़े हुए थे, उन्होंने किया। डबिंग की प्रैक्टिस और रियाज और उसके अंदर जो प्रोफिशिएंसी हासिल हुई मुझे, वो मुझे संचार भारती में जाके हासिल हुई। बिल्कुल जो बिल्कुल मैं बेशक। आज फास्टेस्ट डबिंग करता हूँ, मैं जब भी करता हूँ दिल्ली के अंदर, तो लेकिन वो जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, दैट वाज ब्यूटीफुल। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और अच्छा मुझे तो वहां पर सबसे मजा आया था, हम्म, मधुर जात, उनका जो जी कुकिंग का था ना। अच्छा, मैं हिंदी में करती थी, इंग्लिश में करती थी, और बांग्ला में भी करती थी। तो हम्म बांग्ला जब वो होता, और एंड देन I used to put the salt, and I would saute the vegetables. তো उसका আর তারপরে আমি একটু নুন দিতাম, हम्म নুন দিয়ে ওটাকে हम्म ভাজতাম, so that it match the body language. And या या अच्छा, मैंने एजुकेशन भी कुछ एजुकेशनल ये भी किए हुए हैं नीरज, इफ यू रिमेम्बर। आई हैव डन रीडिंग मॉड्यूल्स, हाँ वो हाँ रीडिंग मॉड्यूल्स, यस। रीडिंग मॉड्यूल्स किया है। देन फॉर हेल्पेज, दिस वाज वेरी नाइस। एक हाँ बहुत रिमाइंड्स मी, जब मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी लक्ष्मी हम्म, शंकर वाजपेयी जी का, जी जब जी जी आपने पूछा कि आपने कुछ को रखा हुआ है, हैव यू सेव्ड इट एंड ऑल, वो कह रहे थे नहीं इस मामले में, एंड आई फेल्ट आई एम एग्जैक्टली दैट। कुछ नहीं, ना तो आर्काइव में है, बहुत कम। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है इस प्रोग्राम का दोस्तों। उद्देश्य ही ये है कि जैसे आप जयश्री जी को आज बुलाया, उस वक्त लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को बुलाया गया था, या वीना मेहता को बुलाया था, अभय भार्गव को बुलाया था, सुभाष गुप्ता जी को बुलाया था, और बहुत सारे लोगों को बुलाया था। तो इसका उद्देश्य ही डॉक्यूमेंटेशन है। अब देखिए, आप में से बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगा कि भागवंती का रोल जयश्री जी ने किया। उस वक्त आपने भागवंती देखा होगा या सुना होगा, लेकिन आज सामने आप देख रहे हैं, तो आप मन में तरह तरह के विचार आ रहे होंगे कि उन्होंने भागवंती का रोल कैसे किया होगा। इन्होंने बताया। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य डॉक्यूमेंटेशन है, और ये प्रोग्राम भी आज मैं डाउनलोड करके इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो ये डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बन जाएगा। तो मैं बताऊं जी। आपको, मैंने हेल्पेज इंटरनेशनल के लिए अभी ऑडियो होगा, वो सारा मेकअप नरेश खरे ने मेरा मेकअप हम्म। किया था। जी जी अच्छा, जी। खांसी बुढ़िया सी बन के यूसुफ मेहता ने डायरेक्ट किया था। और हम्म, आप हैरान होंगे, नरेश खरे को हेल्प किया था मेकअप में हर्ष छाया, अच्छा। वंडरफुल एक्टर। ही हम्म। प्लेड माय सन आल्सो, वेरी हम्म गुड एक्टर। तो हम्म वो उसने हेल्प किया था क्या उसने। हम्म अच्छा, उसके बाद मुझे खड़े होना था, बाकी एल्डरली लेडीज के साथ है मेरे पास में, आई हैव डन टिपिंग। अच्छा, वो या मुझे ना करना था, खास नहीं, 2-3 लेडी लुक्ड एट मी, और वो आगे चले गए, कहीं हम्म इन्फेक्शन को लग जाएगा। मैं जो किस तरह से अपने आप को पुल किया अपने आप को। अच्छा, उसके हाँ, बाद देयर वाज अ पार्टी एट मौर्य शेरेटन। हम्म मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने क्यों नहीं वो डॉक्यूमेंट बचाए नहीं। यू हम्म नो, लेडी डायना, शी हम्म वाज अ पेट्रन of हम्म Helpage International, and a हम्म beautiful letter she wrote to me that हम्म I've done this a lovely story. वो हम्म पता नहीं कहाँ रख, I was trying हम्म to look for it, and हम्म वहाँ पर भी वही हुआ, they gave me award
And they were like, where is Amma ji? I said, here is. Then the lady came and she said, oh my God, see, Helpage has done wonder for you. What you want and what you are looking now. तो ऐसे इंसिडेंट्स लाइफ काफी Yeah, आते I हैं. know. वैसे मैं बताऊं बिल्कुल. आपको, आई हैव वर्क ओवर 200 प्रोजेक्ट्स में है. और कई बार हाँ बोलते थे वो कि जैसे मैं जब बुनियाद करने गई कि भागवंती जी आपको अरुंधति कैसा लग रहा है, मैंने कहा जैसा भागवंती बन के लगा था, तो भागवती नॉर. बट जब बोलते हैं कि क्या वक्त से पहले आप यू नो ज्यादा उम्र की, मैंने कहा देखिए ज्यादा उम्र one day we will stage. I said I'm one of those lucky ones who has seen how she will look when she grows. और मैंने Correct. कहा आप जो मेरा ये इंटरव्यू लेने आए हैं ना, मेरे लिए नहीं आए, भागवंती के लिए. I said you can Correct. tell me anything, but भागवंती को कुछ. Until बिल्कुल. today, that's my. नहीं, मैं आपके डेडिकेशन के लिए एक बात ज़रूर कहूँगा, अपने दोस्तों को बता दूँ कि कई बार जैसे बॉम्बे में शूटिंग के लिए गई हैं और जैसे रेडियो इज़ माय फर्स्ट लव, मैंने रेडियो के लिए सब कुछ छोड़ दिया और रेडियो मैं कभी नहीं छोड़ सकता. उसी प्रकार ये अपनी शूटिंग छोड़ के जयश्री जी दिल्ली आई रेडियो में काम करने के लिए, रेडियो प्लेस में काम करने के लिए. ये एक बहुत बड़ी बात है. क्या कहेंगे आप? नीरज, वहाँ मुझे याद है आपका बोलिए, दिस एंड दिसंबर 15-16 तारीख की बात हो, और वो कहे थे स्पूफ कर रहे थे हम लोग बुनियाद इन रियल व्हाट आई लुक एंड व्हाट दे विल शो आई लुक. तो दे सेड दैट इमेज बदल जाएगी ये लोग. मैंने कहा आई एम सॉरी, व्हेन आर यू शूटिंग? दे सेड ही थर्ड टू. आई सेड आई हैव रिकॉर्डेड. मैं सुदर्शन जी, आप भी थे उस प्ले में, सुदर्शन जी के साथ मैं प्ले कर रही थी और मैं सेट से जाती थी एयरपोर्ट, वहां से बिल्कुल वही किया. आई डिड माई रिहर्सल, आई वेंट टू बॉम्बे, चंद्रकांत, वहां से वापस आई स्ट्रेट. उन्होंने मुझसे कहा आंटी यू फूल. आई सेड आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक ऑल आर्टिस्ट शुड बी लाइक दैट. माय कमिटमेंट, whether it is 50,000 or it is 5. I think that है ना, that sincerity. अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये पराग शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं. नमस्ते भैया. नमस्ते पराग, कैसे हैं आप? ये लोकेश शर्मा जी के भतीजे हैं पराग. ये आपका स्वागत है पराग. डॉक्टर सरला मेहता कह रही हैं मेरी भी बहुत खूबसूरत यादें हैं जयश्री के साथ आकाशवाणी की. यस, डॉक्टर सरला मेहता. और पूजा सेन गुप्ता, सॉरी दीदी, मिस्ड अ लॉट, कोई बात नहीं, केम लेट. कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देखिएगा इसकी आप. पूजा जी, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा. अच्छा, ये बताइए कि आपने तो फिल्में भी की, काफी सारी फिल्में की. तो आपने एक जो फिल्म आपकी की थी दाता, सुल्तान अहमद की फिल्म, जिसमें मिठुन चक्रवर्ती थे और मेरे ख्याल से हीरोइन उसकी थी पद्मिनी. पूरी फिल्म इंडस्ट्री, शम्मी कपूर, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, सईद जाफरी, देन अमरीश पुरी, मिठुन, पद्मिनी कोल्हापुर, and Pallavi Joshi, a very dear friend of mine. So ये आप जब मिठुन चक्रवर्ती की माँ का रोल कर रही थी, तो कैसा लगा आपको? मतलब उसके कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए आप. दैट वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म. बाबुल का ये घर गोरी, वेरी पॉपुलर सॉन्ग. मैं एक छोटी सी बात बताऊं. उस वक्त में जब इट इज भारत भूषण मेरी मम्मी फेवरेट. दिस इज गॉड ब्लेस यू बेटा, शेजो मामा, नागपुर. सुजीत नाथ बैनर्जी जी. सभी उपस्थित सज्जनों और देवियों को सादर प्रणाम. दिनेश शर्मा, एम्स्टर्डम से.
Neeraj, your show, credit goes to you. So many things. Though I don't see my serials, they are free. राकेश कपूर फ्रॉम यूएस कैलिफोर्निया के पास रहते हैं ये, और ये वी आर वेरी लकी टू हैव जयश्री जी एट आर प्ले इन मेरठ। यस, राकेश कपूर लिख रहे हैं जी। कुछ बता रही थी आप? हाँ, तो मम्मी के बहुत फेवरेट, मतलब हम लोग टीज किया करते थे मम्मी को, भारत जी। भूषण। मैंने कहा क्या मम्मी, भारत भूषण, शशि कपूर, विनोद खन्ना, क्या भारत हाँ भूषण। तो जब मैं गई, भारत जी आए, जी। मैं भूल गई थी कि आई एम इन गेटअप। तो हाँ आके इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने बहुत हाथ जोड़ के झुक के नमस्कार किया और बोला बहुत अच्छा काम कर रही है में। हाँ आप तो, आपका जो, आपने तो 50 जुबली फिल्म दी है, ऐसा किया। मैंने कहा भारत जी, पता, माई, यू आर माई अदर्स फेवरेट, नीरज यू वॉन्ट। उन्होंने बड़े अजीब से नजरों से मुझे देखा। मैंने कहा कमाल है यार, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैंने दिया। ठीक है, काम किया। उसके बाद शाम को जाते हुए आई चेंज एंड माई ओन क्लोथ्स, एंड जाते हुए मैंने कहा ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी। फिर भारत जी आए। ऑफ कोर्स, योर मदर, नेचुरली वो मेरी फैमिली। मैंने कहा इसलिए आप अजीब सी नजरों से मुझे देखते। यस, मैंने सोचा, देख, मैंने, आपने सोचा होगा बुढ़िया पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही है। तो ऐसे इंसिडेंट बहुत थे। बट मिठू, वन थिंग आई मस्ट से, मेरे क्लोजअप्स हुए, उसके बाद दूसरे मिठुन के क्लोजअप्स हुए, मेरा ओवर द शोल्डर शॉट। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मिस्टर अहमद, मेरा कब होगा? बिकॉज मिठुन इज अ वेरी इंटेंस एक्टर, आई कुड मेक आउट। तो आई टोल्ड हिम मेरा जब क्लोजअप होगा यू विल कम, ओके। नेक्स्ट डे आई सॉ मिठुन। तो मैंने कहा अरे मिठुन आप, तो क्या नो, আপনি বলেছিলেন আমাকে আসতে? I mean, so sweet, so sweet. Another incident. I'll tell you, नीरज, अब जाके काम करो, सबसे बढ़िया की मैं दिल्ली में रहती हूँ, काम करके वापस आ जाती हूँ। यू नो, उसको क्या मिला, वो क्या मिला, क्योंकि मैं आई फेस लॉट ऑफ सच थिंग्स हियर व्हेन आई केम। जब मैं हम लोग के रिहर्सल में जाती थी, तो विनोद नागपाल, all of them, they were धुरंधर। They used to look at, कहाँ से आई है, doing one of the pivotal roles। ठीक है, मैं देख, छोटी भी थी मैं, कोई बात नहीं। फिर एक बार रिहर्सल में वो संस्कृत का श्लोक बोलना था, तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यह है विद्याम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम। थोड़ा वाह, बहुत अच्छे, उसके बहुत बाद अच्छे। जब एक बार शूटिंग शुरू हो गई, एवरीबडी वाज, आई मीन मैं सच कहती हूँ, हम लोग का टीम आज कभी विनोद जी मिलते हैं तो बोलते क्या क्यों करेगी, तब भी अगर 1000 रुपये मैंने कहा हम लोग खिलूंगी, मैं forget about 40, 45, 50,000 per day. I will do 1,000 per day. You know, that was the, आई नो, आई नो। बहुत बहुत ही, अच्छा, बहुत ही बढ़िया रहा, और बहुत सारे पैसे एक्सपीरियंस आपने जी। पैसे कुछ नहीं थे, मनी वॉज नॉट देयर, बट द camaraderie, मैं सच बताती हूँ, इतना बढ़िया। बट टच वुड, आई बीन लकी। अभी क्या, अभी मैं एक वेब सीरीज का क्या रही हूँ, जाने भी दो यार। नाइस, वेरी नाइस। नॉट मंजुला सिंह निर्भय लिख रही हैं, मैम शत शत नमन, संस्कृत, संस्कृत बोली ना हमने, आपने श्लोक जो बोला उसके लिए। और स्टार्स विद नीरज शर्मा, ये दिनेश शर्मा हैं, ये लिख रहे हैं जयश्री जी आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। या और डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं वाह, आपके
जो आपने संस्कृत का श्लोक सुनाया, शी इज प्रेजिंग दैट। थैंक और यू। आपके पास तो और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए बुनियाद में काम करने का, तो बुनियाद के अंदर भी बुनियाद भी बहुत लंबा सीरियल चला था। जी, और मैं 52nd एपिसोड मैं आई हाँ, थी। नहीं नीरज, 52nd। अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे, हम्म। एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहे, पर कई होता है ये रैट रेस वाली बात होती है ना। आई हम्म। रिमेम्बर, मैं प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। हम्म। उसने बोला वो वहां से आएंगी हम्म। क्लोजअप के लिए, अगर क्या हो जाएगा अचानक। somebody said, जिनके साथ मैं काम कर रही थी, सपने सुहाने हम्म। लड़क करके, तो वहां के लोग हमको कि नहीं नहीं नहीं, वो तो 15 मिनट्स अर्लियर शी इज द फर्स्ट। मैं बताऊं, ये जो फौजी बैकग्राउंड आपको डिसिप्लिन सिखा देता है। सही बात, ग्रैंडफादर, बिल्कुल सही बात। फादर, आई मीन यू जस्ट कांट। हम्म। नेपोलियन बोनापार्ट, हिज वाटरलू, 1 मिनट, तो टाइमिंग तो होना चाहिए। आप माने, बिल्कुल। जब मुझे पता चला, आई कॉल हम्म। देम अप, आई सेड हम्म। लुक, यू आर कास्टिंग क्वेश्चंस ऑन माय प्रोफेशनलिज्म। If हम्म। you feel, I mean, you've spoken to me. I said, I quit. मैंने कहा हम्म। मैं आई एम ऑप्टिंग आउट। वो स्टार प्लस का शो था। देन दे सेड, जब सर आके मुझे बुलाते हैं, बिकॉज ऑफ हम्म। प्रोफेशनलिज्म, बिकॉज माय डेडिकेशन। देखिए हम्म। 1980 से टेलीविजन कर रही हूँ, एंड दिस इज हम्म। 2021, दिसंबर में या 41 ईयर्स हो जाएंगे। बहुत बिल्कुल, अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत लंबा पीरियड है। मनोज बिसारिया हैं ये पत्रकार हैं, लेखक हैं, क्रिटिक हैं, डायरेक्टर हैं। ये भी एक फिल्म बना रहे हैं चमन जी के लिए। और ये लिखते हैं हम लोग के अनुभव के। मनोज भाई, मैं कल ही आपकी फिल्म में वॉइस ओवर करके आया हूँ चमन जी के यहाँ। ये लिखते हैं हम लोग के अनुभव के बारे में बताएं, क्या अब ऐसा सीरियल संभव है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा उन्होंने ये। बिल्कुल। देखिए, मनोहर शाह नहीं है वो, जिस हम्म। तरह से ऑडियंस का, पब्लिक का नम, आप देख लीजिए, हम लोग, बुनियाद, कक्का हाँ। जी कहीं, एंड लाइव, छोटे से छोटे कैरेक्टर को भी इतनी खूबसूरती से उसका डेवलप करते थे। अच्छा, एक मैं, अब आप हम लोग के बारे में पूछ रहे तो मैं बताऊं क्या डेडिकेशन हम लोग का। ये शायद 157 एपिसोड था, एंड ये शायद 99, 98, 99 हम्म। उसमें था। बात करते थे बसेसर राम, दैट इज विनोद नागपाल। क्या वो बैठिए बैठिए बैठिए। हॉस्पिटल में, वो हम्म। रिहेबिलिटेशन, एल्कोहलिक रिहेबिलिटेशन किए जाते हैं। वो हम्म। उनको दिखता है हम्म। हालुसिनेशन, हम्म। हालुसिनेशन। हम्म। तो डायलॉग होता है भागवंती में और बड़की में। तो बोलते हम्म। देखो, हाँ देख, तू कहती है कि देखना मैं तुझे बेटा, ये दारू चीज ही ऐसी होती है। मेरे बापू को, द मोमेंट आई सॉ दैट डायलॉग, नहीं कुमार साहब, ये तो नहीं है। मुझे बहुत बहस करती है तू माँ। मैंने कहा नहीं, बहस नहीं। मैंने कहा वो हॉस्पिटल वाले एपिसोड में मैंने हम्म। कहा था कि हम्म। अम्मा बापू मेरठ से दिल्ली आ रहे थे, जब हम्म। लल्लू 1.5 साल का था, और हम्म। बस एक्सीडेंट में बापूजी चले गए। हम्म। तो फिर बोलेगा नहीं ऐसे अभी क्या फर्क पड़ता? तो मिस्टर गर्ग के काम हम्म। करो, कुमार फोन करो ना, जोशी से पता करो। तो पूछा कौन सा एपिसोड। मैंने कहा देखिए, हॉस्पिटल एपिसोड 23rd, 24th या 25th एपिसोड हम्म। निकाला। अब देखिए डायरेक्टर्स कैसे हुआ करते थे, आई गिव देम हम्म। दैट क्रेडिट। हम्म। निकाला उसने, निकाल के मैंने कहा ठीक कह रही है, हाथों से मैंने वो लिखा। हम्म। दैट वाज appreciated, you या know, that was done
money was हम्म less, but the हम्म dedication was there. You know, हम्म क्योंकि मैं जब मुझे कोई काम मिलता है ना, हम्म मैं इकट्ठे नहीं कर सकती हूँ, मैं हम्म पढ़ाती हूँ that don't हम्म carry your baggage from one हम्म set to the other. मैं बहुत इन्वॉल्व हो जाती हूँ रोल में, मतलब हम्म खाती हुई हूँ, सोती हुई। आपको याद है हम्म, लालसा के टाइम भी वही हुआ था। आई केप्ट ऑन, हाँ बिल्कुल। ये कैसे हम्म होगा, ये ऐसे होगा, तो इसलिए हम्म दैट सॉर्ट ऑफ, तो ठीक है ऐसा। हम्म अभी भी काम कर रहे हैं, बुलाते हैं, क्रेडिट हम्म गोज टू दैट्स व्हाट आई विल या से। या या बहुत खूबसूरत बात रही। इतने अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स आपने ये सब शेयर किए इसके हम लोग के टाइम पे। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हम लोग जो बन गया सो बन गया, बिल्कुल। और अब अगर बनाने की कोशिश की जाए तो नहीं बनता। जैसे आप रामायण बन गया सो बन गया। महाभारत, मिस्टर बी आर चोपड़ा ने जो बनाया बन हम्म, गया, अभी जो नहीं हो सकता, नहीं। नहीं, अब आप टेक्निकली कितना अच्छा उसको बना दें, कुछ करें, लेकिन जो आत्मा है। अभी लॉकडाउन के दिनों में रामायण भी आया, महाभारत भी आया, एवरीबडी वॉज वॉचिंग। हमने खुद देखा है और आंखों से आंसू टपकाते हुए देखा है। तो वो जो यहाँ से जुड़ाव है उन चीजों से, वो तो बिल्कुल पैदा नहीं हो बिल्कुल, सकता ना। वो पैदा नहीं हो एब्सोल्युटली। सकता। बिल्कुल सही बात है। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें सारी बताई। और मैं एक बात सभी जो हमारे पुराने काम करने वाले लोग आते हैं उनसे भी कहता हूँ, और आपसे भी मैं कहूँगा कि आप ज़रूर बताएं कि हमारे जो आज के नौजवान हैं, हमारी जो नई पीढ़ी है, उनको आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे काम करें वो लोग। क्योंकि मैं देखता हूं कि अधिकांश लोग, क्या होता है कि स्क्रिप्ट आपने पकड़ी, अच्छा जी शूटिंग कब है, रिकॉर्डिंग कब है, दे डोंट वांट टू वर्क ऑन द सब्जेक्ट, ऑन स्क्रिप्ट। तो आप क्या उनके लिए संदेश देना चाहेंगी? देखिए मैं बताऊं, जब मैं जी। पढ़ाती भी हूँ, स्टूडेंट्स को हम्म तैयार करती हूँ, हम्म देखिए सबसे पहले तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, हिंदी सीरियल जो है ना, वो देवनागरी लिपि में मिलनी चाहिए। चाहे हम लोग बुनियाद, प्रथम प्रतिश्रुति, सौ बात की एक बात, लालसा, ये सारी चीजें हमें हिंदी में देवनागरी लिपि में। और वो बेचा तुमने क्या किया, बेचा ऐसा हो, वो नहीं हो सकता है। दूसरी बात, हमें स्क्रिप्ट पहले मिल जाती, अभी तो मेकअप हो रहा है, और कितने बार हुआ है ये, मतलब। और मैं तो जब तक मैं लाइन याद हूं, मैं सबसे पहले मुझे पहले स्क्रिप्ट दो, लेट मी गो। और बेचारा जो एडी होता है ना, तीसरा चौथा, उसको बिठा के रखती हूँ, मुझे कहना आई विल नॉट गो। अच्छा, आज भाषा और जो नुक्ते लगेंगे, फ और फ, रेडियो जरूर, हर आर्टिस्ट को रेडियो में कम से कम 1 साल काम, मैं बताऊंगा। करना चाहिए। मैं कर रहा, वन ऑफ द सीरियल्स आई वाज डूइंग। अच्छा, बोले, मैंने कहा बैठ जाओ, लाइन याद कराओ। तो मैं बोलने लगी, हाँ बेटा, हमारी सफलता का राज ही यही है। बेटा बोला, नहीं, नहीं, ये है। वही तो मैं बोल, तुम्हारी सफलता का राज ही यही है। फिर बोला, मैंने कहा, बोलो ना, नाराज होके चला जाऊंगा ऐसे वैसे। फिर डायरेक्टर, मैं इधर आऊँ, आज आ रूम, मुझे क्या हो गया, मैंने कहा बोलो ना भाई, गति क्या है। मैम बोलिए, तुम्हारी सफलता का राज ही यही है। मैंने कहा देखो, ये सफलता है ना, किसी और से डब करा लेना, मैं तो सफलता ही बोलूंगी, आई विल नॉट से सफलता। असल में ये एक बड़ी भारी समस्या है। ये चाहे हमारे टेलीविजन पे न्यूज़ चैनल हों या इस तरह का हो, वो कई बार अब वो कहते हैं, जैसे आपका डायलॉग ही है ये, तुम्हारी सफलता का राज ही ये है।
तो क्या अब बोला आपने, मैंने बोला जैसे आपकी सफलता का राज ही यही है, वो बोले सर ये सफलता होती है, सफलता, ये बिल्कुल फल वही है, तो। फल, दोस्त, फल। एग्जैक्टली। अब क्या करे वही। आदमी, कैसे समझाए इनको। तो और आजकल के जो दूसरी, बच्चे। आपने आपने मैं एक बात कहना चाहूंगा, फिर आप कहिएगा। मैं आजकल दोस्तों बड़ी भारी समस्या है ये, सफलता और फल। अभी छलनी कहां से लाएं, फिर जो ये फिर फिर खामखा के लगे हुए फिर नुक्ते निकाल दिए जाएं। फिर 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 ये बहुत बहुत दुख की बात है। हमारे और सबसे बड़ी हमारे दुख की बड़े बात है, बड़े मैं एक्टर्स जो फिर अभी से। आज भी महसूस कर रहा हूं, और मैं आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस इन माय स्टूडियोज, कि आप हिंदी का काम करा रहे हैं और देवनागरी में न लिख के आप उसे रोमन में लिख के दे रहे हैं। टू हेल विद यू। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप हिंदी की स्क्रिप्ट करवा रहे हैं, हिंदी का काम करा रहे हैं, और आप रोमन में लिख के दे रहे हैं। अभी मैं एक डब कर रहा था, डब करने लगा मैं, और उसके बाद वो स्क्रिप्ट मेरे पास रोमन की आ गई। मैंने पूछा, मैंने कहा ये रोमन में क्यों है? कहा जी बंबई से आई है। मैंने व्हाट डू मीन बाय दैट? बंबई से आई तो ग्रेड ऊंचा हो गया इसका क्या? हम बेहतर हिंदी जानते हैं यहां पर। आप अगर बंबई से आई भी है और उस आदमी को, जो जिसने ट्रांसलेट किया है, उसको उसको हिंदी नहीं आती है, आप हिंदी यहां कराइए उसकी। मतलब ये इतना दूषित कर दिया है इन लोगों ने, हिंदी न जानने वालों ने। क्यों काम करते हो हिंदी में अगर हिंदी आपको नहीं आती तो? एम आई राइट और नॉट? भाषा का बताइए। बहुत बहुत हाँ, जरूरी। नीरज हिंदी का। जानते हैं ना, हाँ। माई हाँ। आई एम अ बंगाली। हिंदी या। दुरुस्त बोलती हूँ, डिक्शन हम्म। बिल्कुल, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक है। पर तो भी मैं बोलती हूँ, फिर सुनो, जरा हम्म। काके की रा रे री का ध्यान रख देना, क्योंकि हम्म। वो गलत नहीं, गलत बात है जी, ये तो गलत हाँ, बात गलत। है। अरे, गलत, गलत, क्या करोगे। मुझे इससे याद आ गया कि जब दीनानाथ जी हमारे रेडियो में जो थे, लेजेंड डायरेक्टर, तो अपने श्याम अरोड़ा जी आया करते थे। तो श्याम अरोड़ा जी इन दिनों तिलक नगर से आते थे। हाँ। हाँ। तिलक नगर से आते थे। तो वो हम्म, बोलते थे, हाँ भाई श्याम, वो कितों आया है? तिलक नगर हाँ, तो, तिलक नगर तो, तिलक नगर से आया तू। ठीक तो लगा। चिढ़ाते थे उनको। अच्छा नीरज, इसी हाँ। मामले में याद आ गया, आपको जी। याद, अभय या समय, आप ही का हम्म। एक कर रहे थे, और वो जी। स्वराज नहीं बोल पा रहा था, याद है? स्वराज स्वराज बोल रहा था। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बोल सरस्वा, उसने बोला सरस्वा। मैंने कहा बोल स्वराज स्वराज। यू नो, दैट इज, मैंने कहा बोल सरसों, उसने बोला सरसों। मैंने कहा बोल स्वराज। बिल्कुल हिंदी की बिल्कुल। सब भाषाएं। तो हम्म। आजकल के जो एक्टर्स को मैं बोलूंगी, देखो या भाई, वेरी लकी, समझे? या। हम्म। मनी, देयर लॉट ऑफ मनी, फेम, हम्म। इतने हम्म। सारे चैनल्स हैं, हम्म। ओटीटी जो है, आप हम्म। वो मतलब अच्छा एक्टर को, एंड इफ यू आर यंग, ओके, या। शुरुआत कर रहे हैं, हम्म। स्काई इज द लिमिट, पर या। मेहनत के बगैर कुछ, हाँ, अगर नहीं, आपको ये एक चार मिनट, ये माफ कीजिएगा, नूतन यादव जी आई हैं। ये साहित्यकार हैं, बहुत अच्छी लेखिका हैं। हम भागवंती, लोग की लालो जी को सादर प्रणाम। लालो जी नहीं, भागवंती। भागवत, हम लोग की भागवंती जी, इसीलिए मैंने बीच में रोका ही है जी। अरे हाँ, तो मैं हमेशा, हाँ। डोंट लेट दिस, कई लोग मुझे बोलते हैं यू आर डाउन टू अच्छा। अर्थ, यू आर या। इजीली अप्रोचेबल। आई सेड हम्म। आई एम इजीली, if हम्म। if my people recognize my face, I'm the हम्म। one who is visiting, nobody else. So what is there to behave high-handed? क्यों आप, डोंट एनी शोहरत वगैरह दिमाग करने जा, क्योंकि ये जैसे जाता है, ऐसे ही नीचे बेसिक आ जाता है। बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू आर, या। लोग जो है ना, इमोट हम्म। कर, नवरस, हम्म। ठीक है ना, या। अगर हम्म। अच्छे से महसूस नहीं किया, उसको आप हम्म। डिपिक्ट नहीं कर सकते, देखा नहीं। और महसूस हम्म। करने के लिए
You have to be a good. अच्छा, मंजुला सिंह निर्भय पूछ रही हैं, जयश्री मैम क्या आप हिंदी विषय सिखाते थे स्कूल में? मैं इंग्लिश भी पढ़ाती थी, हिंदी भी पढ़ाती थी, डांस भी, और कोई संस्कृत कोई नहीं आए तो संस्कृत भी। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप जो ये एक इंस्टीट्यूट है अपना, ये मारवा स्टूडियो वालों का, इसमें आप जी, क्या सब्जेक्ट पढ़ाती पढ़ाती थी? अच्छा, उनको बताओ। मैं मोस्ट जो कि हम्म, नहीं समझ पाते, हम्म, मार्किंग इन हम्म, फ्रंट ऑफ द कैमरा। मैं लिप सिंक हम्म, सिखाती थी, हम्म, मैं न्यूज रीडिंग सिखाती थी, मैं हम्म, एंकरिंग सिखाती थी। और आपको पता है उस वक्त हम्म, क्या कहते हैं, टेलीप्रिंटर नहीं हुआ करता था। मैं ना वो जो कपड़े की दुकान की जो वो लंबा वाला कागज का, उसके ऊपर न्यूज लिख के दो लड़कों को खड़ा करती थी, वो घुमाते जाते थे। और आई, मैंने कहा दूरदर्शन का न्यूज देखो, दैट इज, वो ऐसे करके बोलना एंड ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा डोंट डू दैट, सिट स्ट्रेट, नमस्कार। अच्छा, दूसरा तो नमस्कार, नमस्कार। तो आपको कई बार बड़े एक्टर का नाम लेके बोलते थे जब वो नमस्कार। मैंने कहा पहले तुम वो बन जाओ, उसके बाद नमस्कार, मेरे सामने नमस्कार बोलो। तब आपका नमस्कार भी हमको नमस्कार सुनाई देगा। अच्छा, आई यूज्ड टू बी वेरी नास्टी, आई यूज्ड टू टेल देम। मैंने कहा तुम हम्म, नमस्कार और नमस्कार के क्या फर्क। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, चिल्ड्रन प्लीज पार्डन मी, बोलना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ ये नमस्कार और नमस्कार, नमस्कार और नमस्कार में क्या फर्क है पता? यह है हम्म, मम्मी, नमस्कार हम्म, है हम्म, मम्मी, हम्म, प्लीज कवर मी विद दैट येलो शीट। और हम्म। नमस्कार है मम्मी, प्लीज कवर मी विद दैट येलो शिट। जैसे शीट और शिट में और फर्क है। हाँ, नमस्कार और हाँ, नमस्कार, नमस्कार अरे है बाबा, फॉर नो अरे बाबा, रीजन। अरे बाबा। आई सेड चलिए, लर्न, दैट्स द हाँ, ओनली वे, या नॉट अदर। बहुत बढ़िया आपने बात कही। और मंजुला जी के, नीरज सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जयश्री मैम से मिलवाया। थैंक यू वेरी मच मंजुला, धन्यवाद के लिए। धन्यवाद की ज़रूरत क्या है। ओके, वेरी नाइस प्रोग्राम। थैंक्स फॉर अ ब्यूटीफुल सेशन, थैंक यू वेरी मच रश्मि जी। और आप ने इस प्रोग्राम में आई, समय निकाला, और समय निकालने के बाद आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जो बहुत से लोगों को नहीं मालूम थी, हम लोग के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ आपका। और पूजा सेन गुप्ता लिखती हैं, वंडरफुल है। तो ये थप्पड़ मुझे दिखाया आपने कि इनको पूजा को, दिखाया? पूजा को। अच्छा, पूजा को दिखाया। पूजा जी, मैं डर गया इस चक्कर में। पूजा नोज। Great, great conversation. Chainika is writing. Sorry. Thank you, Chainika. Thank you very much. And Nobita is also there. Nobita is also there. Nobita Raja Gopalan. And बहुत अच्छा लगा आप लोग दोनों भी जुड़े इस प्रोग्राम के अंदर। नोबिता इज हियर, यस शी इज राइटिंग, लव यू जयश्री अरोड़ा। वाह 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 वाह, ओ क्या बात है, वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। और मंजुला सिंह निर्भय फिर लिख रही हैं, मैम आप स्कूल में नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आज आप गुरु बन गई मेरी। ये मंजुला बहुत ही अच्छी, शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। और बहुत अच्छी, ये भी टीचर हैं, खुद टीचर हैं ये। और ये ओह बहुत अच्छे नाइस। स्कूल में है, मैं नाम भूल गया स्कूल का। बहुत अच्छे स्कूल में टीचर हैं, ये पढ़ाती हैं और ये हिंदी पढ़ाती हैं। बहुत बढ़िया बात है ये। और पूजा सेन गुप्ता, दी इज ए लवली पर्सन। दी इज ए लवली पर्सन, लेकिन थप्पड़ से तो मार, मुझे भी डरवा दिया आपने। मार खाने के बाद लवली पर्सन, थप्पड़ खाने के बाद लवली। अरे थप्पड़ मुझे पड़ गया। इट वॉज ग्रेट लिसनिंग टू बोथ ऑफ यू, नीरज एंड जॉय, थैंक यू वेरी मच। शिखा शिखा चाकी ये लिख रही हैं। ओह एंड वाओ। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग भी जुड़े दोस्तों। आप लोग जब देखिए, आप लोग जब प्रोग्राम में आते हैं, ये प्रोग्राम
जयश्री जी का है, मैं बात कर रहा हूं उनसे। लेकिन दोस्तों, ये प्रोग्राम आपसे है। आप जब आते अगर हैं बोले तो इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ती है। आपके आने बिल्कुल, से आप इसी प्रकार प्रोग्राम में आते रहें, अपने विचार प्रकट करते रहें, बात करते रहें, शोभा बढ़ाते रहें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको। देखिए, दिल्ली में खास तौर पर और जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन प्रोग्राम में नहीं। प्रोग्राम में सोशल डिस्टेंसिंग है ही नहीं। आप आते रहिए, आते रहिए, आते रहिए, लेकिन मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और घर में हाथ साबुन से धोते रहिए और अपना ख्याल रखिए दोस्तों। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन उससे पहले और भी कुछ लोग लिख रहे हैं। सुनीला जोशी, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सुनीला जी। और सविता शर्मा नागर लिख रही हैं, ये यू बोथ आर लुकिंग ग्रेट, थैंक यू सविता, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच। और राकेश कपूर लिखते हैं, जयश्री जी का सेशन बहुत सुंदर रहा, धन्यवाद नीरज जी इनसे मिलवाने के लिए। पहली बार भी आपने मिलवाया था मेरठ में। यस। अच्छा, जाते जाते मैं जयश्री जी से कहूंगा एक इंसिडेंट जरूर सुनाएं। दोस्तों सुन के जाइएगा, बहुत जबरदस्त इंसिडेंट है, बहुत ही मजेदार इंसिडेंट है। नौरीन शर्मा कह रही है बहुत उम्दा शो। नौरीन, ये इंसिडेंट जरूर सुन के जाइएगा आप। और नरोत्तमा, नरेंद्र अरोड़ा, वाह ब्रिगेडियर साहब क्या लिखते हैं, आज आपको सुनकर बहुत ही यादें ताजा हो गई, इन नहीं स्पाइट नहीं, ऑफ नोइंग नॉट ऑलमोस्ट। ये ब्रिगेडियर साहब नहीं है, somebody अच्छा, ये else। कोई और है, somebody else। अच्छा, अच्छा, अच्छा जी, नरेंद्र अरोड़ा लिखा ना मैंने, तो मुझे मैंने लगा ब्रिगेडियर साहब हैं। मैं बताऊं नीरज, आई टेल यू समथिंग। मुझे हाँ। फेसबुक फ्रेंड का आया, फिर मैंने उस प्रोफाइल देखा, हम्म। इट्स नॉट हिम। अच्छा, somebody else। अच्छा, आज आपको सुनकर बहुत सी यादें ताजा हो गई, इन स्पाइट ऑफ नोइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, इट्स वंडरफुल लिसनिंग टू। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और बस अब जाते जाते प्रोग्राम समापन करने से पहले आप वो मेरठ वाला किस्सा जरूर सुना दीजिए जो ड्राइविंग वाला है। यू आर सुनाइए। एम्बैरसिंग। नो, मैं अच्छा, चाहता हूं हमारे जो मिलने वाले, हमारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, ये हंसते हुए कार्यक्रम का समापन करें। इट्स अच्छा जी, ऑलवेज प्लेजर सीइंग जयश्री, लव हर। सुनीला जोशी लिख रही हैं या। क्यों, क्या हुआ? तो सुनाए आप जी। बात है 86 की बात है शायद। जी। मेरठ में बुलाया गया था मुझे, नीरज जी। वाज देयर विद हिज फैमिली। तो जी। ठीक है, तैयार वगैरह हो गया है, ये लोग अलग थे, मुझे जी। ठहराया गया। आई जी। मैं, तो हमें वेन्यू में जा, नीरज मैं बोल हम्म। रही हूँ वो बात। हाँ, बोलिए ना, बोलिए ना। वेन्यू में जाना था, गाड़ी हम्म। वाड़ी आ गई। तो हम्म। मैंने कहा कि कैसे, आई थॉट विथ हिज फैमिली, अगर वो सारे लोग हैं जान पे जान। हम्म। तो सडनली जेंटलमैन ने कहा नहीं नहीं, इनके लिए आई विल हम्म। ड्राइव कर। ठीक है। हम्म। तो मैंने कहा नहीं ममता, तो नहीं, हाँ, पीछे पीछे आ रहे हैं। अच्छा, सेल फोन वगैरह तो था नहीं। वेरी एम्बेरसिंग, नीरज इज वेरी एम्बेरसिंग। अच्छा, नहीं नहीं, वो ड्राइव ये कर। ये ब्रिगेडियर अरोड़ा ही हैं, ये देखिए। अच्छा इट्स नॉट नरेंद्र अरोड़ा फ्रॉम एडबी, इट्स मी ओनली। अच्छा, और जो ओके ओके कमेंट इन्होंने लिखे थे, वो ब्रिगेडियर साहब के अलावा कौन लिख सकता था। ओके जी। ओके। अनिल शर्मा सहारनपुर से लिख रहे हैं, जयश्री जी को नमस्कार। जी। नमस्कार। अब सुनाइए, अब सुनाइए, आगे भी अच्छा, सुनाइए जी। तो उसके बाद मैंने बोला मैं क्या करूं, तो नहीं चलिए हम लोग फॉलो कर रहे हैं। नीरज सर हम्म। ही, हम्म। हिज वाइफ चिल्ड्रन, एवरीबॉडी केम इन द अदर कार। हम्म। ये जा रहे थे, हम्म। वेन्यू कहाँ है मैंने पूछा, बोला, यही बस 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर। वो जाने लगे। मैं बोली ये तो आधा किलोमीटर, किलोमीटर, ये कहाँ जा रहा? नाउ हम्म। दैट जेंटलमैन ही सेड, आप मेरे साथ बैठी हैं, लग रहा है मैं गाड़ी चलाता हूं। अब मैं इधर पीछे देखूं, लकीली गाड़ी फॉलो कर रही थी। अच्छा रोकिए, आप गाड़ी रोकिए, प्लीज स्टॉप द। इतने स्टॉप कर लोग आए, मैं दूसरे गाड़ी में गई, वहां से हम अच्छा, वेरी वो फिर एम्बेरस। आदमी गाड़ी चलाता ही रहा होगा, चलाता ही रहा होगा, आज तक चला रहा है। अच्छा, एक याद है आपको, a gentleman, I thought I'm the only joker. He looked very young. I think उस उस वक्त मुझे 45 एज बहुत ज्यादा लगा। तो आके बोला, I don't know why you are doing this old role. I don't know why. What's wrong with it?
all of us will grow old one day. So he said, you know, I am 45. उस वक्त मैं in my 27, 28 maybe, people used to take me younger, 21, 22 ऐसी होगी. तो मैंने कहा, अरे नीरज, I think I used to think I'm the only joker who looks younger. There are many more. तो बहुत बुरा. मैंने बोला मुझे जोकर बोला. फिर नीरज आया, आपको जोकर नहीं बोला, उन्होंने अपने आप को जोकर बोला. वो नाराज हो गया था. वो देखो राकेश भाई लिख रहे हैं, देखिए राकेश भाई लिख रहे हैं, हा हा हा, हमारा ही शो था, वो प्ले था अमीबा. यस, इनको याद है वो. अच्छा राकेश भाई, वो जोकर जो उन्होंने खुद को समझ लिया था, वो कौन थे? वो अगले दिन नहीं आए फिर. ब्यूटीफुल. ये देखिए वो ये दोस्तों, ये वो यादें हैं जो रह जाती हैं, इतनी पुरानी बात और आज याद है. और राकेश नहीं भाई, नीरज, the life has been so much of love I got from the industry. And मैं ये मानती हूँ, you don't have to pretend. Be what you are. चलिए, और कुछ चलिए, अभी मैंने देव किया, जिसमें आशीष चौधरी. What a fun person. अच्छा फिर you know मैम, आपने तो काम किया. अच्छा वो लोग भी बैठ के हम लोग की कहानी सुना, हमारे उस वक्त प्रथम वो, I mean they would talk to me all about old serials. चलिए, बहुत ही बढ़िया रहा. और एवरीबडी इज एंजॉयिंग द शो. नूतन यादव कहती हैं सो ट्रू. और मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए आई और आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, जो एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है अपने लिए. और दोस्तों, आपसे विदा. राकेश कपूर ने जवाब दिया है शायद इसको. लिखते हैं आई डू नॉट रिमेम्बर भाई दैट कैरेक्टर एंड शी इज रियली ग्रेट. अच्छा, याद नहीं उनको. तो आपने समय दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ. और उम्मीद करते हैं बाकियों से रूबरू तो आप ही से हुए, बट लेट मी टेल यू, कोई भी नॉट वर्थ हिज और हर सॉल्ट अगर आप कदरदान ना, आप ही की वजह से हम हैं. रिमेम्बर. अब आपकी एक कदरदान है, उनकी कई बार फरमाइश कर चुकी हैं और मैंने लगा दिया सामने. मैम एक श्लोक प्लीज. मंजुला सिंह निर्भय, ये कदरदान है आपकी, श्लोक पूछ रही हैं आपसे, सुना के जाइए. सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. हाँ, वाह वाह, बहुत अच्छे. और सविता शर्मा नागर के नीरज जी एक दिन रूबरू भी मिलवाएं जरूर. ऐसा कोई कार्यक्रम रखेंगे, कोई रिकॉर्डिंग होगी, कुछ होगा, आपको जरूर मुलाकात होगी. आपसे मिलना चाहती हैं सविता हर सेल्फ इज ए वेरी फाइन एक्ट्रेस, वेरी गुड डायरेक्टर. और मैंने इनके बहुत सारे रेडियो सीरियल्स में काम किया है. और ये जो हमारे थे नागर साहब थे ना, जो बड़े राइटर, वो नागर साहब, अमृतलाल नागर जी, ये उनकी बेटी की बहू है. और अचला नागर इनकी मदर इन लॉ हैं. हाँ, सविता शर्मा नागर की, अचला नागर इनकी मदर इन लॉ हैं. शी इज अ वेरी नाइस पर्सन. खानदान में, खून में है. बिल्कुल बिल्कुल. और मंजुला सिंह निर्भय कह रही हैं आभार मैम. और राकेश कपूर कह रहे हैं हैव ए ब्लेस्ड लाइफ, वी ऑल लव यू जयश्री जी. और सविता शर्मा नागर जो है वो आपको प्रणाम कर रही हैं. और मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं आने के लिए. और अगली बार उम्मीद करता हूं कि जल्दी फिर मैं अब इस प्रोग्राम में आप आएंगी और हम और बातें करेंगे. बिल्कुल. दोस्तों, थैंक यू सो मच. आप लोग आते रहिए और जल्दी मुलाकात होगी आपसे. अगले शनिवार को फिर मिलेंगे. लेकिन याद रखिएगा, कल शाम को 7 बजे रिदम बाय नीरज लाइव इवेंट्स के पेज पर एम्स्टर्डम से आ रही हैं निधि श्रीवास्तव. मिलते हैं जरूर. थैंक यू एंड गुड नाइट.